हेलो माय डियर एस्पिरेंट्स, अ वेरी वार्म वेलकम टू यू ऑल। आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे, खूब मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। आई वेलकम यू ऑल टू आवर ऑफिशियल चैनल ऑफ अड्डा 24/7 नॉर्थ ईस्ट। आई एम योर मेंटर एंड टुडे आई हैव ब्रॉट यू अगेन एन इंपॉर्टेंट सेशन रिगार्डिंग आवर अपकमिंग एग्जामिनेशन दैट इज योर अकाउंट्स क्लर्क। तो इससे पहले मैंने एक सेशन लिया हुआ था जहाँ पे हमने थोड़ा सा स्ट्रैटेजी एंड ऑल डिस्कस किया था, थोड़ा सा एनालिसिस किया था कि सर हमारे एग्जाम जो पहले थे उससे इस बार के एग्जाम में कितना क्या डिफरेंसेस है। और वो वीडियो पे मैंने ये भी बताया था आपको कि इसके बाद आपके लिए और एक वीडियो लाऊंगा जहां पे मैं आपको कराऊंगा प्रीवियस ईयर पेपर, और प्रीवियस ईयर पेपर सोल्यूशन के साथ हम करेंगे आज के सेशन में एनालिसिस। एनालिसिस करेंगे, हम देखेंगे कि सर हमें कैसे किस तरह से पढ़ाई करना है। ओके, वी आर गोइंग टू मेक अ स्ट्रेटजी फॉर आवरसेल्फ ताकि हम स्मार्टली पढ़ाई करके भी एग्जाम को पहले अटेम्प्ट में ही क्रैक कर पाए। ठीक है, तो वी आर टॉकिंग अबाउट अकाउंट्स क्लर्क एंड जूनियर स्टोर कीपर 2026 एग्जामिनेशन, जिसका जो लास्ट डेट है वो है 31 जुलाई। तो अगर आपने अभी तक भी फॉर्म फिल नहीं किया, अभी भी आप कंफ्यूज हो कि सर क्या करना है क्या नहीं करना है, तो मैं आपको बोलूंगा कि आप जाइए और जाके फॉर्म फिलअप कर लीजिए। ठीक है, अच्छा मौका है, जाइए और फॉर्म फिलअप कीजिए। बस एक चीज को आपको ध्यान देना कि आपके क्लास 12 में मैथमेटिक्स होना चाहिए। ठीक है, जस्ट मैथमेटिक्स सब्जेक्ट शुड बी देयर इन योर क्लास 12। ठीक है, बाकी और अच्छा बात यह है कि सर आपका सिलेक्शन प्रोसेस जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक रिटन एग्जाम से डिसाइड हो रहा है। ठीक है, इसके पहले वाले अगर ईयर को आप देखते हो तो आपके प्रीवियस पेपर में जाके आप देखना, क्वेश्चन बैंक में अगर आप जाओगे एसपीएससी के तो वहां पे बस एक पेपर आपको दिखाई देगा जो बहुत पहले हुआ था, है ना। बट वो टाइम में आपके दो स्टेजेस में एग्जाम थे, एक प्रीलिम्स था और एक मेंस था। बट दिस टाइम इट इज ओनली अ सिंगल स्टेज एग्जामिनेशन वेयर यू हैव टू पेपर्स। ओके, वो क्वालिफाई करोगे, नौकरी आपको लग जाएगी, और बस आपको करना होगा क्या, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो आपका जो टोटल फोकस होना चाहिए वो होना चाहिए रिटन एग्जाम पे, क्योंकि ये रिटन एग्जाम से ही आपका मेरिट लिस्ट बनने वाला है दोस्तों। ठीक है, तो इसलिए हम प्रीवियस ईयर पेपर एनालिसिस कर रहे हैं और इसके हिसाब से हम देख रहे हैं कि सर ऐसे कौन से टॉपिक्स है जो इस बार अगर नहीं आए तो क्या आएगा। राइट, वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑल ऑफ दैट टिल द एंड। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एक एग्जाम पैटर्न के बारे में बता देता हूं। तो प्रीवियस पेपर पे जब मैंने एनालिसिस किया था तो वहां पे एक्चुअली इकोनॉमिक्स मिस हो रहा था, तो बहुत लोग ने कमेंट में बताया सर इकोनॉमिक्स नहीं है क्या। है, ऑब्वियसली है। अकाउंटेंसी मैंने दिया हुआ था तो अकाउंटेंसी में इकोनॉमिक्स भी इंक्लूडेड है, आप ऐसे मान सकते हो। ठीक है, बट फिर भी मैंने आज के सेशन में आपको ये क्लैरिफाई कर दिया कि देखिए अकाउंटेंसी एंड इकोनॉमिक्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट फॉर यू, क्योंकि यहाँ से आपका हैवी वेटेज आपके एग्जाम पे बन रहा है। ठीक है, सो इफ यू सी पेपर 1 पे हमारी ये तीन सब्जेक्ट रहेंगे, जनरल नॉलेज, इंग्लिश, कंप्यूटर, और पेपर 2 पे रहेगा अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, अरिथमेटिक, जनरल मेंटल एबिलिटी। 100 क्वेश्चन फ्रॉम ईच पेपर। ठीक है, पेपर 1 पे 100 क्वेश्चन, पेपर 2 पे आपके 100 क्वेश्चन, और टोटल ड्यूरेशन इज 2 आवर्स। राइट, ठीक है। सो इन दिस सेशन व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज वी आर गोइंग टू फोकस ऑन पेपर नंबर 2। क्यों? क्योंकि देखिए पेपर 1 जो है सर, पेपर 1 इज एन अनसर्टेन पेपर हम बोल सकते हैं, क्योंकि देखिए ये थ्योरेटिकल पेपर है तो यहाँ पे आपके लक भी थोड़े से डिपेंडेंट होने चाहिए। वी आर टॉकिंग अबाउट आवर लक, क्योंकि देखिए ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं जो आपको पता हो और ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं जो आपको ना पता हो। तो जो हमें पता है वो हम कर लेंगे, बट जो हमें नहीं पता हम क्या कर सकते हैं, वी डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन। राइट, सो दीज आर वेरी अनसर्टेन। राइट, बट द सर्टेन सब्जेक्ट्स फॉर यू आर योर अरिथमेटिक एंड रीजनिंग। अब ये दो सर्टेन क्यों है, क्योंकि देखिए ये कैलकुलेटिव और लॉजिक बेस्ड क्वेश्चंस है। तो अगर आपने यहाँ पे बेसिक्स क्लियर कर लिया अपना, है ना, अच्छा खासा आपने अगर यहाँ पे पढ़ाई कर लिया तो आप अच्छा खासा मार्क्स यहाँ से उठा सकते हो, क्योंकि एज वी हैव ऑलरेडी स्पोकन कि सर आपका जो मेरिट लिस्ट बनेगा वो भी आपके मार्क्स के ऊपर ही बनेगा। तो आपको ज्यादा से ज्यादा मार्क्स लाना है मेरे दोस्त। ठीक है, क्वालिफाई मार्क्स लाओगे तो आप क्वालिफाई करोगे बट आपको नौकरी नहीं लगेगी, क्योंकि और भी बहुत एस्पिरेंट्स होंगे जो एग्जाम देंगे। तो यू हैव टू गेट अ गुड मार्क्स, और गुड मार्क्स लाने के लिए आपको ये दो पोर्शन स्ट्रॉन्ग करना है, क्योंकि यहाँ ये दो मिलकर आपके 50 क्वेश्चन बनेंगे, आपके 50 मार्क्स दे आर गोइंग टू कवर। राइट, क्योंकि 2 मार्क्स करके क्वेश्चन है, 25 क्वेश्चन इज 50 मार्क्स, है ना, विच इज अ लॉट, विच इज अ लॉट। राइट, सो दिस पोर्शन इफ यू मेक इट स्ट्रॉन्ग, ये दो पोर्शन अगर मैं स्ट्रॉन्ग कर दूं, है ना, तो और यहाँ पे अगर मैं एटलीस्ट एग्जाम में भी 22 से 25 क्वेश्चन तक अगर अटेम्प्ट कर दूं तो अच्छा खासा मार्क्स मेरे पॉकेट पे आ जाएगा, है ना। नो डाउट दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट फॉर यू, अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स सबसे इंपॉर्टेंट है। बट देखिए ये भी अनसर्टेन सब्जेक्ट है, क्योंकि कुछ भी पूछ सकते हैं एग्जामिनर, है ना। सो इट समवट योर लक ऑल्सो डिपेंड्स ऑन दीज सब्जेक्ट्स। ठीक है, बट इसको भी अगर हम प्रॉपर स्ट्रेटेजी से पढ़े तो कॉमन क्वेश्चन तो पक्का पक्का आएगा, और वो स्ट्रेटेजी हम आपको बना के देंगे। ठीक है, तो फॉर नाउ वी आर गोइंग टू फोकस ऑन अरिथमेटिक एंड रीजनिंग इन दिस पर्टिकुलर सेशन, जहां पे मैं आपके दोनों पेपर को सॉल्व करके आपको दिखाऊंगा। ठीक है, और फिर हम लास्ट पे एनालिसिस भी करेंगे। ठीक है, चलिए सो लेट्स स्टार्ट। बस स्टार्ट करने से पहले अगर आप चाहो तो यू कैन डाउनलोड आवर ऐप, दैट्स अड्डा 24/7 ऐप। हमारे ऐप को ज्वाइन कीजिए आप, ताकि यहाँ पे आप जितने फीचर्स देख पा रहे हो ये सारे फीचर्स आप फ्री ऑफ कॉस्ट पे यूज कर सकते हो। और आज के क्लास का जो कंटेंट है, पीडीएफ, एवरीथिंग जो भी है वो कहाँ मिलेगा आपको, तो आपको प्रीमियम स्टडी मटेरियल सेक्शन पे जाके मिल जाएगा। यू कैन डाउनलोड दी ऐप, यू कैन गो देयर एंड यू कैन डाउनलोड इट फॉर योरसेल्फ।
और यू कैन जस्ट टाइप डाउन सिक्किम पब्लिक सर्विस कमीशन SPSC टाइप कर दोगे, आपको ऑटोमेटिकली पेपर आपको दिख जाएगा, ठीक है, जो कंटेंट आपको चाहिए। ओके, एंड ऑल्सो वी हैव डेली कुछ सब्जेक्ट वाइज कुछ ये फ्री मॉक्स है आप लोगों के लिए, यू कैन गो एंड गिव द मॉक्स एंड यू कैन सी द रैंक एनालिसिस एंड एवरीथिंग, ठीक है। चलिए, तो ज़्यादा बात करते नहीं है, शुरू करते हैं अपना सेशन। वी आर स्टार्टिंग विथ एरिथमेटिक एंड मेंटल एबिलिटी, जहाँ पे पहला पोर्शन हमारा एरिथमेटिक का है। तो एरिथमेटिक पार्ट को पहले हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। और देखिए कहानी ये है कि आई एम गोइंग टू शो यू द शॉर्टेस्ट अप्रोच, ठीक है। बेसिक से करेंगे क्योंकि देखिए ये सेशन में हम पेपर सॉल्व कर रहे हैं, है ना, बट इसके साथ मैं शॉर्ट अप्रोच भी आपको दिखाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। इफ टाइम परमिट्स देन आई विल आल्सो शो यू द शॉर्ट अप्रोच, राइट। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑन द स्क्रीन, लेट्स डू इट टुगेदर। देखिए क्या दिया हुआ है, द प्राइस ऑफ 10 चेयर इज इक्वल टू दैट ऑफ 4 टेबल। ये जो क्वेश्चन है ये आपके सिंपल इक्वेशन टॉपिक से। तो हम क्या करेंगे आज के सेशन में, हर एक टॉपिक के लिए मैं यहाँ पे आपको टॉपिक का नाम भी लिख के दूंगा, ताकि आप ये टॉपिक को नोट करो और उसके हिसाब से आप अपनी तैयारी शुरू करो, ठीक है। कि सर एरिथमेटिक में सिंपल इक्वेशन मुझे पढ़ना है ना, तो सिंपल इक्वेशन मैंने यहाँ पे नोट किया, यू कैन नोट इट डाउन। सिलेबस एक कॉलम बना लो, वहाँ पे आप नोट करते हुए चलो टॉपिक का नाम जो मैं देता हूँ, और वही टॉपिक पढ़ के जाना है आपको, ठीक है। चलिए सिंपल इक्वेशन। तो देखिए बोला है कि सर 10 चेयर का जो भी प्राइस है ना, वो हमारा बराबर है 4 टेबल के, 4 टेबल के प्राइस के बराबर है। तो वी कैन सिंपली राइट एन इक्वेशन लाइक सर 10 चेयर का जो भी प्राइस है ना, शॉर्ट पे लिख रहा हूं मैं, 10 चेयर इज इक्वल टू 4 टेबल, 4 टेबल, 10 चेयर इक्वल टू 4 टेबल, दिस गिवन, राइट। अगला देखिए क्या दिया हुआ है, द प्राइस ऑफ 15 चेयर एंड, मतलब 15 चेयर के साथ अगर मैं 2 टेबल लेता हूं तो मुझे कितना पैसा देना पड़ता है सर, 4000 रुपये देना होता है, ठीक है। तो दिस इज सेकंड इक्वेशन, वी कैन से सर सेकंड इक्वेशन क्या हुआ, सर सेकंड इक्वेशन विल बी लाइक दिस कि सर 15 चेयर अलॉन्ग विथ, एंड बोला ना, तो एंड मतलब प्लस 2 टेबल जब मैं लेता हूं तो मुझे देना होता है 4000 रुपये, ठीक है। हमें निकालना है प्राइस ऑफ 12 चेयर एंड 3 टेबल। अच्छा 12 चेयर और 3 टेबल का अगर आपको प्राइस निकालना है तो सबसे पहले आपको एक चेयर और एक टेबल का प्राइस चाहिए होगा, तब जाके आप टोटल निकाल सकते हो, है ना। और वो हम कैसे निकालेंगे, तो वो हम सिंपली ये दो इक्वेशन यूज करके निकालेंगे, दिस इक्वेशन 1 इक्वेशन नंबर 2, है ना। सिंपल इक्वेशन का ये कॉन्सेप्ट होता है कि सब जब 2 इक्वेशन दिए होते हैं हमें, तो 2 इक्वेशन से हम आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। आप कैसे निकालेंगे, देखो स्मार्ट वर्क क्या है। अब बहुत एस्पिरेंट्स करते ही है कि सर यहाँ पे टी का वैल्यू निकाले, तो 10 को 4 को वहां लेके जाएगा और आंसर डेसिमल में, डेसिमल पुट करेगा, कैलकुलेटिव ज्यादा हो जाएगा। हम स्मार्ट वर्क करेंगे, हम क्या करेंगे सर, ये 4t को मैं 2t बना सकता हूँ ना सर, है ना, बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे सर, अगर ये 4t को मैं डिवाइड बाई 2 कर दूं तो देखो 2 से 4 कट के 2 बन जाएगा, है ना। और इस साइड भी मैं 2 से डिवाइड करूंगा, मैथ्स का रूल होता है, यहाँ पे 2 से डिवाइड किया तो यहाँ पे 2 से डिवाइड। तो इसका मतलब क्या है कि सर मेरा जो इक्वेशन होगा वो मॉडिफाई होकर बन जाएगा, ये है ना। 10 से 2 कटोगे आएगा 5, दैट मींस आई कैन राइट हियर कि सर दिस बिकम्स 5c, और ये कट के आपका हो जाएगा 2t, है ना, दिस कैंसल्स आउट एंड दिस बिकम्स 2t। तो आई कैन सिंपली से कि सर 2 टेबल 5 चेयर के बराबर, 2 टेबल 5 चेयर के बराबर। अब 2 टेबल के जगह पे मैं 5c डाल सकता हूँ ना, आई कैन प्लेस दिस 5c इंस्टेड ऑफ 2t, यस, आपका चेयर का प्राइस आ जाएगा। हम लोग सर देखिए 15c हो गया, प्लस ऑफ इंस्टेड ऑफ 2t आई एम गोइंग टू पुट 5c, अभी हमने निकाला 5c, और ये बराबर हो गया आपके 4000 के। अब 15 प्लस 5 वुड बी 20c, दैट मीन्स 20c इज गोइंग टू बी इक्वल टू हाउ मच, 4000। इसका मतलब है कि सर अगर 1 चेयर का प्राइस निकालो, देखो 20 चेयर का प्राइस है इतना, तो एक चेयर का प्राइस क्या होगा, तो 20 से डिवाइड कर दूंगा, आ जाएगा ना। तो वी कैन से कि सर 1 चेयर का जो प्राइस मेरा आ रहा है वो है 4000 डिवाइडेड बाय 20, 0 कैंसिल, 200 रुपए, दैट मीन्स 1 चेयर कॉस्ट मी 200 रुपीज। नाउ जैसे हमें चेयर का प्राइस मिल गया, हम निकाल सकते हैं टेबल का प्राइस बाय यूजिंग इक्वेशन नंबर 1, है ना। देखिए ये चेयर के जगह पे मैं पुट कर सकता हूँ ये 200 रुपए, तो 5 इंटू 200 हो जाएगा, और दिस विल बी इक्वल टू 2t, ट्वाइस t। अब 1 टेबल चाहिए तो 2 को यहाँ लेके जाऊंगा तो 2 से डिवाइड होगा, तो ये 100 होगा, 100 इंटू 5 500, मतलब 1 टेबल का जो प्राइस आ रहा है सर दैट इज 500 रुपीज। नाउ एज आई गॉट टेबल प्राइस एंड चेयर प्राइस, आई कैन इजीली गेट द आंसर। हमें क्या निकालना है सर, देखिए दे आर आस्किंग अस टू गेट द आंसर फॉर 12 चेयर अलॉन्ग विद दैट 3 टेबल। कर लेंगे, हाँ कर लेंगे सर। 12 इंटू एक चेयर का प्राइस कितना है, एक चेयर का प्राइस है सर 200 रुपये, 200 हो जाएगा सर, प्लस 3 इंटू 1 टेबल इज हाउ मच, 500, 500 हो जाएगा, बस ये आपका आंसर है। सो हियर यू आर गेटिंग 2400 एंड हियर यू आर गेटिंग 1500, and when you add them up you'll be getting 3900 rupees. So total we'll have to pay 3900 rupees, which is option number C. Got it? Simple, ठीक है।
अब इसको और भी शॉर्ट वे में हम कर सकते हैं, इसको और भी शॉर्ट वे में कर सकते हैं। कैसे? रेशियो के फॉर्म पे हम कर सकते हैं सर, रेशियो से हम इसको और जल्दी सॉल्व कर सकते हैं सर, 2 सेकंड में कर सकते हैं सॉल्व, ठीक है। बट जैसे एज वी आर डूइंग जस्ट PYQ सेशन, तो यहाँ पे मैं इतना स्टेप्स आपको नहीं दिखाऊंगा। आई जस्ट सॉल्व द पेपर, यू जस्ट सी द स्टेप्स के बेसिक्स से हम कैसे करेंगे, है ना। और आप कमेंट पे बताना, अगर 100 अबव कमेंट्स अगर मुझे मिले कि सर हमें चाहिए एक फ्री सीरीज यूट्यूब में, तो मैं आपके लिए यहाँ पे डेली क्लास लाना चालू कर दूंगा, ठीक है, वेयर विल लर्न ऑल ऑफ दिस टॉपिक्स अलॉन्ग विद स्पेशल ट्रिक्स टू सॉल्व, ठीक है। अब देखो सिंपल इक्वेशन है, तो यहाँ पे रेशियो का कॉन्सेप्ट तो आएगा नहीं, लेकिन हम क्या करेंगे, हम रेशियो का कॉन्सेप्ट यहाँ पे डाल देंगे, सो दैट वी गेट द आंसर्स क्विकली, क्योंकि हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे जा रहे हैं, तो वी नीड स्पीड, एंड टू गेट स्पीड वी नीड टू कॉम्बाइन डिफरेंट टॉपिक्स इनटू वन, राइट। ठीक है, आई होप इट्स क्लियर। ठीक है, अगला देखिए, चलिए इसको ट्राई कीजिए। क्या दिया हुआ है देखिए, सर द एवरेज एज ऑफ 10 men इज इंक्रीज बाय 1 year, ठीक है, व्हेन 2 of them of age 21 years and 25 years are replaced by 2 new men। इसको रिप्लेसमेंट प्रॉब्लम कहते हैं, ठीक है। 2 इंसान को मैंने निकाला और फिर उनके जगह में 2 को मैंने ऐड किया। ओके, द एवरेज एज ऑफ द 2 new men, 2 नए लोग जो आए उनका एवरेज क्या मतलब निकाल सकते हैं सर, इजी देखिए। सो व्हाट वी कैन डू इज वी कैन राइट सिचुएशन नंबर 1 एंड सिचुएशन नंबर 2, है ना। हम बोलेंगे सर 2 सिचुएशन में जो पहला एवरेज है वो हमें दिया हुआ है कितना, सर पहला जो सिचुएशन का एवरेज था वो था कितना, हमें नहीं दिया हुआ एवरेज, तो वी कैन अज्यूम इट, मान लो वो एवरेज आपका x के बराबर है, ठीक है, लेट मी अज्यूम दैट दैट एवरेज इज x। और अगले में क्या हुआ सर, जब मैंने और 2 इंसान को ऐड किया तब आपका एवरेज 1 साल से बढ़ गया। इंक्रीज बाय 1 ईयर्स का मतलब क्या है सर, ये जितना एवरेज है इसको आप 1 बढ़ा दो, इंक्रीज बाय 1, तो ये आपका x+1 हो गया होगा सर, हो गया, यस, ठीक है। हम लोग ओके, साथ में बोले सर कितने लोगों का बात चल रहा है, हाउ मेनी पीपल आर टॉकिंग, वी आर टॉकिंग अबाउट, सर आउट हियर 10 पीपल वर देयर, है ना, और यहाँ पे भी 10 लोग ही है, क्योंकि जितना मैंने निकाला उतना मैंने डाल दिया, तो मतलब नंबर ऑफ पीपल आर नॉट चेंजिंग, नंबर ऑफ पीपल आर सेम, है ना। अब देखो एवरेज का मतलब क्या होता है, आई होप यू नो इट। सर स्कूल डेज में पढ़ा था कि सर एवरेज अगर निकालना हो, एवरेज अगर निकालना हो तो एवरेज इज टोटल डिवाइडेड बाय द नंबर्स, एवरेज इज टोटल डिवाइडेड बाय द नंबर्स, राइट। एंड इफ आई वांट टू गेट द टोटल, तो टोटल क्या होगा सर, ये नंबर यहाँ पे आएगा तो इट गेट मल्टीप्लाई विद द एवरेज, सो वी कैन से दैट टोटल इज व्हाट, टोटल इज नथिंग बट एवरेज into the numbers which we are talking about। yes, total का मतलब average into the numbers, हो गया। बस ये चीज को आप यहाँ पे निकाल लो पहले, because see if I want to remove these 2 person, right, तो हमें actual total age चाहिए होगा, टोटल एज में से इन 2 लोग का एज में निकाल लूंगा और नए लोग का एज को मैं ऐड करूंगा, गॉट इट। इसीलिए हमें टोटल चाहिए, हम एवरेज पे डायरेक्टली ये नहीं कर सकते। तो इफ आई गेट द टोटल, टोटल कितना आएगा सर, टोटल मतलब होता है दिस इंटू दिस, x इंटू 10 वुड बी 10x, और यहाँ पे 10 इंटू x+1 हो गया। ये पार्ट तक क्लियर है, टोटल हमने निकाल दिया। अब हो क्या रहा है देखिए, फ्रॉम दिस टोटल, है ना, ये पहला केस है, तो ये केस में मैंने क्या किया सर, मैंने पहले इसको और इसको यहां से निकाल दिया, आई हैव टेकन देम आउट, मतलब 2 इंसान को निकाला मैंने। ऐसे एक इंसान वो है सर जिसका एज है 21, तो -21 हो गया, एंड वन मोर पर्सन इज दैट हुज एज इज 25, तो इसको भी आप निकाल दो, तो -22 हो गया। और इनके जगह पे मैंने इस स्टेज में क्या किया, इस स्टेज में जब नए 2 लोग को ऐड किया तब एवरेज आपका 1 बढ़ गया, दैट मींस आई हैव ऐड 2 न्यू पीपल, आई डोंट नो हु दे आर, तो आई कैन जस्ट राइट a + b, है ना, और ये दोनों हो जाएंगे इक्वल, क्योंकि यही सिचुएशन यहाँ पे मुझे दिख रहा है, यही सिचुएशन मुझे यहाँ पे दिख रहा है। बस यू सॉल्व दिस एंड यू गेट द आंसर, लेट्स डू इट। दिस विल बिकम्स 10x, minus minus becomes plus, so 25 is greater, so minus of 46 will be getting out here, this will be equal to, if I open the brackets you'll be seeing that this becomes 10x plus of 10 plus of a plus of b, a b को रहने दो ऐसे, a b को ऐसे रहने दो, ठीक है। now see 10x is on the both side, I can cancel them out, yes sir, 10x cancels out, if I take 46 there, 10 plus 46 becomes 56, है ना। that means what we are getting is कि सर a plus b का जो टोटल एज का जो आ रहा है, टोटल एज दैट इज अराउंड अबाउट 56। नेगेटिव आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं, कि ये इस साइड होगा, ये इस साइड होना चाहिए, ठीक है, इट डज नॉट मैटर, आंसर से मतलब है, 56 आ गया, है ना। ये क्या है सर, ये ए और बी का टोटल एज है, मुझे चाहिए एवरेज, तो एवरेज क्या होता है सर, एवरेज इज टोटल डिवाइड बाय नंबर्स, है ना। तो टोटल मेरे पास, इसको मैं नंबर से डिवाइड कर दूंगा तो मेरा आंसर आएगा। हाउ मेनी पीपल आर देयर सर, नाउ 2 पीपल आर देयर, दैट्स व्हाई यू डिवाइड दिस बाय 2 एंड डिवाइड दिस बाय 2, तो आपका ये क्या हो गया सर, दिस पर्टिकुलर थिंग इज नोन एज योर एवरेज।
जितने लोग हैं उनसे हमें डिवाइड करना है, तो यू गेटिंग हाउ मच 28 years. And this is your option number what? Option number D. But again, there is a short trick for this question, right? Which I'll show you in our paid batches. अगर आप चाहो तो paid batches भी join कर सकते हो, है ना? YouTube के लिए तो free class में करूँगा सोच रहा हूँ. That will depend on the comments. But if you are very serious, no, I have to clear exam no matter what, sir. यही attempt पे मुझे clear करना है. That means you can join our batches, right? It is available in our app. You can go and check for yourself. स्टडी प्लान सब कुछ दिया हुआ है, कैसे किस हिसाब से क्लास होगा, आप जाके देख के खुद परचेस कीजिए. और प्राइस आप देखोगे ना तो शॉक हो जाओगे, इतना कम प्राइस है. कोई और कोचिंग इतने कम प्राइस पे आपको देगा ही नहीं, है ना, जितना हम दे रहे हैं. ओके, बिकॉज अड्डा 24/7 एज यू नो इज अ वेरी वेल नोन एजुकेटेड प्लेटफॉर्म एंड आवर मोटिव इज सिलेक्शन, दैट्स इट. ठीक है, चलिए नेक्स्ट. ठीक है, दिस इज अनदर क्वेश्चन. व्हाट्स गिवन? सी, इट इज गिवन दैट अ नंबर इज डिक्रीज बाय 20%, then increase by 20%. The resulting number so obtained is 40 less than the original. तो बहुत स्टूडेंट क्या करते हैं यहाँ पे, इफ दे वांट टू डू विद द बेसिक्स, राइट, तो काफी लंबा पड़ता है, डेसिमल नॉलेज आ जाता है उनका, है ना. तो मैं आपको एक बढ़िया अप्रोच सिखाता हूँ. लेट मी टीच यू अ बेस्ट अप्रोच टू सॉल्व सच क्वेश्चंस. ठीक है, सी प्रॉपर्ली. नाउ देखो, अ नंबर बोला है, क्या डू वी नो दैट नंबर? वी डोंट नो दैट नंबर, राइट. तो लेट अस अज्यूम दैट नंबर, कुछ भी ले सकते हो, मैं मान लेता हूँ n. ओके, n. लेट दैट नंबर बी n, सर. हो गया, ठीक है. तो पहले क्या हुआ, ये नंबर को मैंने क्या डिक्रीज बाय 20%, है ना. डिक्रीज बाय 20% अगर दिखाना हो तो मतलब यहां से मैंने 20% निकाल के फेंक दिया, तो बचा कितना परसेंट? 80% बचा. कैसे? बिकॉज सर सी, आवर टोटल परसेंटेज ऑलवेज 100%. सो इफ आई एम रिमूविंग, इफ आई एम डिक्रीजिंग 20 फ्रॉम 100, व्हाट इज योर लेफ्ट आउट विद 80. तो यहाँ पे आ गया आपका 80. सिंपल, गॉट इट. ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज आई एम डिक्रीजिंग 20%. ओके, डिक्रीज करना 100 में से 20, तो बचा कितना? 20% निकाल के फेंक दिया, तो बचा 80%, इसलिए मैंने 80% ऑफ n लिख दिया. गॉट इट. नेक्स्ट, देन आई इंक्रीज अगेन बाय 20%. फिर से मैंने इसको इंक्रीज किया 20% से, मतलब 100 पे मैंने कितने का इंक्रीज किया? इन 100 सर आई हैव इंक्रीज ऑफ 20%. इस पे और 20% बढ़ा दो तो कितना बनेगा? 120. यहाँ पे 120 लिख दो, है ना. ये पूरा कहानी देखो, ये पूरा कहानी मैंने ये एक लाइन पे लिख दिया. इजी हो गया ना. ठीक है, डोंट यूज द बेसिक. ठीक है, ऐसे करो. फिर द रिजल्टिंग नंबर, अब क्या हुआ कि ये करने के बाद जो नंबर आ रहा है, मतलब जो इक्वल आ रहा है, वो क्या इक्वल आ रहा है सर? वो नंबर आ रहा है इक्वल टू 40 लेस देन द ओरिजिनल नंबर. ओरिजिनल नंबर क्या था मेरा? ओरिजिनल नंबर वाज n सर, और इससे 40 लेस का मतलब है कि सर 40 कम कर दो यहां से. देखो कितना इजीली स्मूथली वी हैव फॉर्म द इक्वेशन, राइट. लेट्स कैंसिल देम फर्स्ट. Cancel the terms. 0 0 cancels out, 0 0 cancels out. 2 4s are 8, 2 5s are 10. यहाँ पे 2 5s are 10, 2 6s are 12. Then what are we getting, sir? 4 into 6 is 24. 24n divided by 5 5s are 25 will be equal to n minus of 40. Yes. ये 25 जब वहां जाएगा तो दिस 25 गेट्स मल्टीप्लाइड टू बोथ द नंबर्स, राइट. या ब्रैकेट लिखूंगा अगर, तो 25 यहाँ मल्टीप्लाई होगा, 25 यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा. तो व्हाट्स योर लेफ्ट आउट विद? या लेफ्ट आउट विद सर 24n इक्वल टू 25n माइनस है तो माइनस लगाओ. 25 इंटू 40 मिलके आपको हो जाएगा 1000. हो गया, डन. यू गॉट द आंसर. 24n, ये 25 को इस साइड लाओ तो 25n बिकम्स नेगेटिव. 24n minus of 25n is -1. Negative negative cancel. That means I can say n जो आएगा सर n, that would be 1000. है ना. आई होप इतना स्टेप मुझे दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. ठीक है, 1000. एनीवेज कोई दिक्कत नहीं है. देखो जब टॉपिक वाइज सेशन करेंगे हम, है ना, पेड बैच में, तो आपको ये सारे चीज में बेसिक से पढ़ाऊंगा एकदम जीरो लेवल से. फॉर नाउ जस्ट सी एंड हैव एन आइडिया कि अच्छा ऐसे क्वेश्चन आए थे एग्जाम में. ठीक है, नेक्स्ट. ओके, ये देखिए, A mixture of spirit and water weighing 20 किलोग्राम. अच्छा, क्या है मेरे पास? मेरे पास है स्पिरिट और वाटर का मिक्सचर. ठीक है, ओके. 20 kg कंटेन्स 10% वाटर. तो कहानी ये है कि सर मेरे पास है क्या? मेरे पास है स्पिरिट और मेरे पास है वाटर. बेसिक से नहीं करूंगा, डायरेक्ट इसका शॉर्ट ट्रिक दिखाता हूं मैं. ओके, बेस्ट अप्रोच आई विल शो यू. ठीक है, क्या दिया हुआ है कि सर ओरिजिनल क्वांटिटी जो था, ओरिजिनल केस जो था, in original case, okay, how much was water?
10% वाटर था, 10% वॉज वाटर, 10% वाटर मतलब 90% वुड बी स्पिरिट, टोटल इज ऑलवेज 100% है ना। तो अगर 10% वाटर हो गया सर तो 100% 90% हो जाएगा मेरा स्पिरिट। हाँ 10 और 90 मिलके 100 होना चाहिए हमेशा, याद रखना 100 होना चाहिए हमेशा, ठीक है। दिस इज द केस। नेक्स्ट, द क्वांटिटी ऑफ वाटर दैट नीड्स टू बी एडेड। अब मैं क्या कर रहा हूँ, आई वांट टू ऐड मोर वाटर आउट हियर, आई वांट टू ऐड मोर वाटर सो दैट द न्यू मिक्सचर reaches the percentage of water by 25%। अच्छा, टू 25% मतलब 25% तक लेके जाओ, तो this 10 I want to make 25%। That means if water becomes 25%, तो स्पिरिट कितना परसेंट हो जाएगा, स्पिरिट कितना परसेंट सर, 100 minus 25 is 75%, yes 75%, ठीक है। अब करना क्या है, देखो इसको आपको काट के सिंपलेस्ट फॉर्म पे लाना है हमेशा, ऑलवेज कैंसिल एंड ब्रिंग इट टू सिंपलेस्ट फॉर्म, राइट, ऑलवेज कैंसिल एंड ब्रिंग इट टू सिंपलेस्ट फॉर्म। देखो यहाँ पे 0 0 कैंसिल हो गया, इसको अगर काटता हूँ मैं डायरेक्ट 25 से काट सकते हैं ना, 25 1 जा 25 and 25 3 जा 75, मतलब राउंड अबाउट इफ आई राइट, ओके इफ आई रिमूव ऑल ऑफ दिस, इफ आई रिमूव ऑल ऑफ दिस, हियर वी आर गेटिंग 3 1 आफ्टर कैंसिलेशन, वट एवर यू गेटिंग उसको आपको लिखना है, ठीक है। यहाँ पे 3 1 आ गया और यहाँ पे आ गया सर 9 एंड हुआ। अब देखो कॉन्सेप्ट, ओके कॉन्सेप्ट इज व्हाट, आप मुझे खुद बताओ हम क्या ऐड कर रहे हैं, व्हाट आर वी एडिंग, सर वी आर एडिंग आउट हियर व्हाट, वाटर, वाटर ऐड कर रहा हूं सर, ठीक है। आई एम नॉट एडिंग स्पिरिट, स्पिरिट तो स्टार्टिंग में जितना था उतना ही होना चाहिए, है ना, स्पिरिट 90% था तो अभी भी 90% ही होना चाहिए उसको, है ना। तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज वी आर गोइंग टू मेक बोथ द स्पिरिट्स सेम, दोनों को सेम कर दो, सेम कैसे सेम करेंगे, देखिए यहाँ पे 9 है यहाँ पे 3 है, क्या 3 को मैं 9 बना सकता हूँ, हाँ बना सकते हैं, कैसे, मल्टीप्लाई बाय 3 करके, तो जस्ट मल्टीप्लाई बाय 3 इन दिस एंटायर रेशियो, ओके। एंड व्हाई आर वी डूइंग दिस, बिकॉज पानी ऐड किया मैंने, स्पिरिट नहीं ऐड किया, इसलिए स्पिरिट सेम होना चाहिए, दैट्स व्हाई आई एम मेकिंग द स्पिरिट सेम। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि बोला हो कि स्पिरिट ऐड कर दिया मैंने, है ना, इन दैट केस यू मेक द वाटर सेम, क्योंकि मैं स्पिरिट ऐड कर रहा हूँ, वाटर ऐड नहीं कर रहा, तो जो यहाँ पे फिक्स है उसको आप सेम बनाओ। सो व्हेन यू मेक सेम व्हाट यू नोटिस इज, एक नया रेशियो में निकाल देता हूँ यहाँ पे एस और वाटर का, ये आपका 9 1 ही रह जाएगा और ये आपका हो जाएगा 3 3 9 हो गया एंड 3 1 आपका हो गया 3, गॉट इट, ठीक है। अब जैसे ही ये सेम हो जाता है वो करना क्या है, आप सब में x लगा दो, सब पे x लगा दो, x यहाँ पे लगा दो सर, x यहाँ पे लगा दो, x यहाँ पे लगा दो, x यहाँ पे लगा दो, लगा दिया, ठीक है। हमने क्या पूछा, हमने आपको पूछा कि बताइए कितना पानी ऐड करना है, कितना पानी ऐड करना, कितना पानी ऐड करना है, मैंने कितना ऐड किया, देखिए यहाँ पे देखो, नोटिस करो सर, पहले 1x था अब 3x हो गया, कितना ऐड किया, 2x ऐड किया ना, 2x, गैप देखो गैप कितने का है, 2x, मतलब वी नीड टू फाइंड दिस वैल्यू, लेकिन ये वैल्यू निकालने के लिए मुझे x है, x कहाँ से आएगा, तो x यहाँ से आ जाएगा, कि देखो इनिशियली क्वांटिटी ऑफ स्पिरिट एंड वाटर वाज 20 किलोग्राम था, दैट मींस आई कैन से कि सर इनिशियल में स्पिरिट और वाटर मिलके 20 kg बन रहा था, हमारे हिसाब से स्पिरिट वाटर कितना है सर, 9x और 1x 10x है ना, तो 10x का जो वैल्यू है सर वो 20 के बराबर है, तो x कितना बराबर हो गया, x इक्वल टू 2 हो गया। अब जो x आया है यहाँ पे पुट कीजिए, आपका आंसर आ गया। तो कितना पानी मैंने ऐड किया सर, वाटर एडेड विल बी हाउ मच, वाटर एडेड विल बी 2x, मतलब 2 into 2 4 kg, सर 4 kg पानी डाल दो, यू विल गेट द रिक्वायर्ड रेशियो, ठीक है। और यार सॉरी गलती से मैंने इरेज ऑल कर दिया, बट आई होप यू गॉट द आइडिया, ठीक है, 4 kg इज द राइट आंसर। अब एग्जाम में जल्दी जल्दी कैसे करेंगे, है ना, देखो मैं दिखा देता हूँ सर, स्पिरिट है वाटर है, ठीक है, ओरिजिनल केस पे पानी 10% तो स्पिरिट 90%, तो सीधा 9 और 1 लिखो, क्योंकि ये कैंसिल हो जाएगा, दिस गेट्स कैंसिल आउट, ठीक है। नया रेशियो जो है सर, नया रेशियो में पानी 25 है और ये 75, तो 25 से इसको काट लो, 25 3 25 1 हो गया, 25 1 नाउ व्हाट वी नीड टू मेक देम सेम, बिकॉज मैं पानी ऐड कर रहा हूँ, स्पिरिट ऐड नहीं कर रहा, तो इसलिए इसको सेम बनाओ, तो यहाँ पे इंटू 3 कर दो, क्योंकि दोनों को सेम करना है मुझे, है ना। इस केस में ये क्या हो जाएगा, फिर मैं बोलूँगा सर व्हेन आई ऐड 3 आउट हियर, so we are getting what, we are getting 9 and we are getting 3 out here। तो how much water I have added, हम बोले सर यहाँ पे जो वाटर मैंने ऐड किया वो है 2 का वैल्यू, है ना, हम लोग ठीक है सर x लगा देते सब में, तो वी नीड x कहाँ से आएगा, तो यहाँ से आएगा, बिकॉज इनिशियल अमाउंट ऑफ वाटर एंड स्पिरिट वाज 20 kg, तो 9x प्लस 1x 10x का वैल्यू 20 के बराबर, तो x आपका आ जाएगा 2 के बराबर। नाउ जस्ट पुट दिस 2 आउट हियर एंड यू विल गेट द आंसर, सो 2 into 2 यू विल गेट 4 kg,
बस ऑप्शन नंबर, ठीक है। टाइम बचेगा ना, यस, टाइम ही बचाना है हमेशा, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करना है। अब इसको देखिए, बाय सेलिंग अ वॉच फॉर ₹1260 a man loses 10%, at what price should he sell the same watch to gain 10%? 2 लाइन पे आंसर निकाल दूंगा विदाउट फॉर्मूला, ठीक है। ये जो कॉन्सेप्ट सिखाया ना यहाँ पे मैंने, ये सेम कॉन्सेप्ट कैन बी अप्लाइड आउट हियर आल्सो माय फ्रेंड। सी carefully. What did I do, sir? I sold a watch for ₹1260, है ना, 1260, ठीक है। और जब मैं 1260 में वॉच को बेचता हूं तो मुझे लॉस होता है कितने का, 10% का लॉस, राइट। ऑलवेज रिमेंबर योर ओरिजिनल वैल्यू इज 100%, ओके। हमेशा याद रखना है कि माई ओरिजिनल वैल्यू इज 100%। ये 100% पे लॉस कितने का हुआ, लॉस हुआ सर 10% का, है ना। मतलब कितना परसेंट है, मैं बोला सर 90% का, 90% मेरे पास है एक्चुअली, है ना। और ये क्या है सर, ये मेरा सेलिंग प्राइस है ना। कि सर ओरिजिनल 100% था बट मेरे को लॉस हो गया 10% का, तो 100 में 10 हटाओ, 90%। अब 90% पे मैंने शायद ये घड़ी को बेचा होगा, और 90% किसके बराबर है, इसके बराबर है ना। तो आई कैन राइट दैट सर 90% इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 1260। ये सेलिंग प्राइस है ना, सेलिंग अ वॉच एट दिस, तब लॉस हुआ इतने का। तो बोलो सर इतना का लॉस हुआ तो जो पैसा बचा, वो बचा वाला पैसा इसके बराबर होगा ना। वी कैन गेट 1% वैल्यू, यस, टेक इट 1% वैल्यू। 1% वैल्यू विल बी हाउ मच सर, दिस विल बी 1260। ये 90 को वहाँ लेके जाओ, डिवाइड बाय 90, वाह, कैंसिल करो, 0 0 कट गया, 9 14 26, मतलब 1% इज इक्वल टू 14 रुपीज। 1% 14 रुपए के बराबर है। हमें क्या निकालना है, we want to find at what price should he sell the same watch to gain 10%. now I want to make a profit of 10%. बोलो सर पहला जो था वो था 100, है ना, उस पर लॉस था, तो अब चाहता हूँ मैं प्रॉफिट ऑफ 10%। मतलब बेचना कितने में परसेंट में करना होगा सर, 110% पे बेचना होगा मुझे। You have to sell at 110%, right? Yes sir. So just get 110% value. अब 110% को can I write like 110 into 1%? I can write now. और 1% कितने रुपए के बराबर, 1% 14 रुपए के बराबर, 14 यहाँ पे डाल दो, आंसर आ गया। 110 into 14 is what sir? It is 1540 rupees, which is option number B. Got it? Easy है ना। तो did we use formula? No. इसीलिए स्टूडेंट लोग सोचते हैं कि सर इतना जल्दी कैसे करते हैं बाकी स्टूडेंट्स, ये बाकी स्टूडेंट्स ऐसे करते हैं, है ना। जब आप पेड बैच में ज्वाइन करोगे तो आप देखोगे कि मैं ऐसे आपको मैथ्स सिखाऊंगा ना कि आप खुद हो जाओगे कि अच्छा ऐसे भी कर सकते हैं, इतने शॉर्टकट वे में भी हम कर सकते हैं, ठीक है। नो फॉर्मूला, कोई फॉर्मूला का जरूरत नहीं है, बस 2 कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ना है हमें, परसेंटेज रेशियो, दैट्स इट। और पूरा दुनिया का जो मैथ्स है ना वो हम परसेंटेज रेशियो के कॉन्सेप्ट से उड़ा देंगे, है ना। ऐसे करके क्लब करके पढ़ते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते, नेक्स्ट सी दिस 31 नंबर, ओके। A dry fruit seller mixes 3 variety of walnut costing ₹50, ₹20 and ₹30 per kg in the ratio इतना इतना इतना। अच्छा मतलब क्या है मेरे दोस्त, देखो यहाँ पे कहानी है कि मेरे पास 3 वैरायटी का वॉलनट है, ठीक है। वॉलनट 1, बहुत लोग ऐसे क्वेश्चन देख के डर जाते हैं बट बहुत सिंपल क्वेश्चन है। वॉलनट 2, ठीक है। इनका अगर मैं प्राइस देखूं, प्राइस तो वॉलनट 1 जो है दैट कॉस्ट मी 50 पर केजी, सर 50 रुपीज पर केजी है वॉलनट 1। वॉलनट 2 इज 20 पर केजी एंड वॉलनट 3 इज 30 पर केजी, ओके, ठीक है। इतना पार्ट हो गया। नाउ व्हाट एम आई डूइंग इज आई एम मिक्सिंग देम इन द रेशियो ऑफ 243। तो इसका मतलब है 243 को वी कैन अज्यूम दैट सर ये मेरा क्वांटिटी है, मतलब ये पर केजी का प्राइस है ना, तो मतलब 1 केजी में इतना इतना मिला है मैंने। इसका मतलब क्या है कि सर अगर मैं क्वांटिटी का बात करूं तो मतलब सर वॉलनट 1 को मैंने 2 केजी में बेचा, 2 केजी में मिक्स किया होगा क्योंकि 2 4 3 है ना रेस्पेक्टिवली। और वॉलनट 2 मैंने 4 केजी लिया और वॉलनट 3 मैंने 3 केजी लिया, और ये इतना क्वांटिटी लेके मैंने तीनों को मिक्स किया। गॉट इट? इतना इतना प्राइस का वॉलनट, देखो 50 रुपए किलो का वॉलनट है, 20 रुपए किलो का वॉलनट है, 30 रुपए किलो का वॉलनट है। अब इनको मैं मिक्स कर रहा हूँ। अब मिक्स तो ऐसे करने दूंगा ना कि थोड़ा थोड़ा उठा के हाथ से, नहीं, वी आर गोइंग टू मेजर। तो कितना कितना, तो मैंने बोला कि 2 केजी इसका वाला ले लो, वॉलनट 1 का 2 केजी ले लो, वॉलनट 2 का 4 केजी ले लो, और 1 का 3 केजी ले लो, और दोनों तीनों को मिक्स कर दो, तो ये हो गया मिक्सचर, है ना। ओके, बट ये एक्चुअल वैल्यू है नहीं, तो वी कैन राइट एक्स, वी कैन राइट एक्स, वी कैन राइट एक्स, क्योंकि दिस आर नॉट एग्जैक्ट वैल्यू,
है ना, ठीक है। एंड सेल्स द मिक्सचर एट ₹339 रुपीज पर केजी। अच्छा, और ये मिक्सचर को मैंने बेच दिया 33 पर केजी में, 33 पर केजी में, ओके ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे सर, यहाँ पे जो मैंने सेलिंग प्राइस निकाला इसका, दैट इज हाउ मच सर, दैट इज 33 रुपीज पर केजी। ये तीनों को मिला के जो नया मिक्सचर बना उसको मैंने 33 रुपीज पर केजी पे बेचा। हम लोग ओके सर, मतलब टोटल कितना कितना को बेचा मैंने, टोटल सर 2 + 4 + 3 है ना, 2 4 5 सॉरी 2 4 6 6 + 6 9, मतलब 9x जो मेरा टोटल है, इसको मैंने इतने रुपए पे बेचा। तो सबसे पहले हम निकालेंगे हमने खरीदा कितने रुपए में। देखिए खरीदा कितने रुपए में, और ऐसा खरीदा कितने रुपए में, तो टोटल निकालना होगा सर, है ना। दिस इंटू दिस मतलब 100x हो जाएगा। पहला वाला वॉलनट मैंने 100 रुपए देके खरीदा, सेकंड वाला 80 रुपीज देके मैंने खरीदा, और थर्ड वाला मैंने 90 रुपीज देके खरीदा। तो टोटल कितना पैसा गया मेरे पॉकेट से सर, टोटल अमाउंट दैट वेंट फ्रॉम माय पॉकेट इज हाउ मच, 100 180 270 सर, 270x। ये क्या है सर, ये मैंने इतने प्राइस पे ये पूरा वॉलनट को मैंने खरीदा। दिस वाट सर, ये चीज को हम कहते हैं कॉस्ट प्राइस। ओके, इस भाषा में हम इसको कहते हैं कॉस्ट प्राइस। कि सर इतना पैसा मेरा पॉकेट से लग गया इसको खरीदने में। अब मैंने बेचा कितने में, तो बेचा मैंने 33 में, मतलब कितने में बेचा, तो 33 × 9 कर लेंगे, है ना, x आएगा, 9 3 हो गया 27, 2 कैरी, 9 3 27 + 2 is 297। दैट मींस आई सोल्ड इट इन 297 रुपीज। ये मेरा सेलिंग प्राइस हो गया, और ये मेरा है कॉस्ट प्राइस। हमें क्या चाहिए, ईमान के कितना परसेंटेज का प्रॉफिट मैंने बनाया, है ना। तो दिख रहा है यहाँ पे कितना बना रहे, हम लोग सर यहाँ पे जो प्रॉफिट दिख रहा है दैट इज राउंड अबाउट 27x रुपीज। सर इतना का प्रॉफिट बनाया मैंने, कितने में, तो ऑलवेज ओरिजिनल वैल्यू। सर 270 मैंने खर्चा किया ना, तो मैं हमेशा 270 पे देखूंगी इस पे मेरे को कितना फायदा हुआ। तो नीचे में आपको लिखना है 270 ऑफ x। अब ये देखो ये फ्रैक्शन है, जब भी आपको फ्रैक्शन को परसेंटेज बनाना हो तो आपको करना होगा एक मल्टीप्लाई बाय 100, बस हो गया, आपका आंसर आ गया। ठीक है, देखो x कैंसिल हो गया, 27 से ये कटेगा 10 बार, 27 10 is 270, 0 0 कट के आप बोलोगे सर 10% का प्रॉफिट मैंने बना लिया। I have gained a profit of 10%, which is option number A. Easy है ना, easy, but इसका भी short trick होता है ना, which we'll learn in our paid batches। ठीक है, next। ओके अच्छा, टॉपिक का नाम लिखना भूल गया था मैं, वेरी सॉरी वेरी सॉरी वेरी सॉरी। ठीक है, टॉपिक का नाम लिख देता हूँ, ये आपका एवरेज टॉपिक का है, एवरेज। ठीक है, ये आपका हो जाएगा सर परसेंटेज चैप्टर का है ये क्वेश्चन। ठीक है, ये क्या है, ये आपका मिक्सचर एंड एलिगेशन का चैप्टर का है, मिक्सचर। एलिगेशन का हमें जरूरत है नहीं, वी जस्ट नीड टू स्टडी मिक्सचर्स। तो दिस इज अ टॉपिक ऑफ मिक्सचर, मिक्सचर का क्वेश्चन है ये क्या का टॉपिक है सर, दिस इज प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस, और ये अच्छा क्वेश्चन है। इफ यू सॉल्व इट विद फॉर्मूला, आपको ये बहुत लंबा पड़ेगा, बट देखिए हमने अपना शॉर्ट अप्रोच से इसको सॉल्व किया। ठीक है, एंड दिस इज व्हाट सर, दिस इज अगेन मिक्सचर। ओके, मिक्सचर एंड एलिगेशन का ही क्वेश्चन है ये। सो दिस आल्सो केम इन द लास्ट सेशन ऑफ दिस अकाउंट्स क्लब पेपर। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ दिस इज रेशियो बेस्ड क्वेश्चन, है ना, ये काफी सिंपल रहता है। करना है हमें क्या, हमें करना है कि सर 360 वी हैव टू डिवाइड, किसके बीच में, ए बी सी के बीच में हमें डिवाइड करना है, और ऐसे डिवाइड करना है ताकि ए जो है, ए को मिलता है 20 रुपए ज्यादा बी से ए को 20 रुपए ज्यादा मिलेगा, और सी गेट्स 10 रुपीज लेस देन ए। तो इसको एक इक्वेशन बना सकते हैं हम कि सर यहाँ पे दिया क्या हुआ है कि सर ए जो भी है उसको बी से 20 रुपीज ज्यादा मिल रहा होगा, 20 रुपीज ज्यादा मिल रहा होगा, और सी जो भी है ना, सी गेट्स 10% लेस देन ए से इसको 10 रुपए कम मिल रहा होगा। ठीक है, एंड आई वांट टू सेग्रीगेट 360 बिटवीन देम। ओके, व्हाट इज द शेयर ऑफ ए, मतलब सी को कितना मिलेगा, ठीक है। नाउ सी हियर, ये जो आपका टोटल दिया हुआ है, ये टोटल का मतलब क्या है, ये टोटल का मतलब है कि अगर मैं ए बी सी तीनों का शेयर को मिला के देखूं तो ये मेरा बनेगा 360 के बराबर, ये बनेगा 360 के बराबर। नाउ व्हाट आई नीड सी, है ना, सी चाहिए। तो जितना इक्वेशन है सबको आप सी के टर्म्स पे लिख दो, मेक एवरीथिंग इन टर्म्स ऑफ सी, राइट। अब जैसे देखिए यहाँ पे आई कैन डू दिस, कि एक काम करो सर, आप यहाँ पे ए के जगह पे यू कैन राइट डाउन, ए के जगह पे वी कैन राइट सर सी प्लस ऑफ 10, है ना, ए के जगह पे वी कैन राइट सी प्लस ऑफ 10, राइट। और
ए, ये वाला इक्वेशन आप देखोगे यहाँ पे क्या ए कितना हो गया सर, ए मेरा c प्लस 10 है, तो दिस आई कैन राइट लाइक c प्लस 10, ये इक्वल हो जाएगा सर b प्लस 20 के. That means if I want to find b from here, b can be written like what sir, b will be how much, c, ये 20 यहाँ पे आएगा तो 10 माइनस 20 आपको बनेगा माइनस ऑफ 10, तो c माइनस 10, तो b के जगह पे मैं c माइनस 10 लिख सकता हूँ, राइट. सी ऑल वेरिएबल आर इन टर्म्स ऑफ c नाउ, ये यहाँ पे पुट कीजिए आपको आंसर आएगा. a क्या है सर, a है c प्लस 10, you put c plus 10 instead of a. b क्या है, b है c minus 10, तो b के जगह पे आप डाल दीजिए c minus of 10, और लास्ट पे यहाँ पे एक c है तो c, और ये बराबर हो गया 360 के. नाउ अगर इफ यू नोटिस यू कैन सी हमारा पूरा इक्वेशन c के टर्म्स पे आ गया. ओके, सो वी कैन गेट द आंसर. कितने c है, 1 2 3, 3c है तो यहाँ पे 3c हो गया. ठीक है, 10 से 10 कैंसिल हो गया, प्लस 10 माइनस 10 इज कैंसिल्ड, इक्वल टू 360. मतलब c का जो शेयर होगा 3 वहां जाएगा तो डिवाइड होगा, we'll be getting 120 rupees, which is in my option number D. Okay, D. इसको और शॉर्ट में करने का कुछ अप्रोच है? हाँ है. आइए अब आइए पेड बैच में हम दिखाएंगे आपको. ठीक है, सारे क्वेश्चन को शॉर्ट. तो ये टॉपिक का नाम क्या रहेगा, ये टॉपिक का नाम आपका रहेगा रेशियो एंड प्रपोर्शन. ठीक है, रेशियो एंड प्रपोर्शन. और यही कॉन्सेप्ट आपको और एक टॉपिक पे लग जाता है, विच इज अ पार्टनरशिप. पार्टनरशिप में भी आपका सेम कॉन्सेप्ट आपको दिख सकता है, तो पार्टनरशिप के अंदर में भी ये टॉपिक आ जाएगा. तो जैसे मैं टॉपिक नोट कर रहा हूँ, आप सारे टॉपिक्स को नोट कीजिए, क्योंकि हमें इस सीक्वेंस में पढ़ाई करना है अपकमिंग एग्जाम्स के लिए. ठीक है, अगला इसको एक बार रीड कीजिए, एक बार रीड दिस क्वेश्चन. ओके, दिस व्हाट, दिस इज डेटा इंटरप्रिटेशन. यस, थोड़ा पानी पी लेता हूँ इफ यू डोंट माइंड. ओके, देखिए क्या दिया हुआ है, इंस्ट्रक्शन फॉर क्वेश्चन 32. मतलब अगर ये क्वेश्चन हमने कर लिया तो दो मतलब दो 4 मार्क्स अपने पॉकेट में. ठीक है, 4 मार्क्स हमारे पॉकेट पे आ जाएगा. ठीक है, क्या दिया हुआ है देखिए, द टेबल एंड अ पाई चार्ट गिवन, इसको कहते हैं डबल दिया है, डबल डेटा इंटरप्रिटेशन क्वेश्चन. दो डेटा दिया हुआ है, एक डेटा हमारे पाई चार्ट पे दिया हुआ है, अनदर डेटा इज गिवन इन टर्म्स ऑफ अ टेबल. ठीक है, ओके, शॉर्ट ट्रिक दिखाऊंगा आपको कैसे करना है. The table and the pie chart given below contains data of 4500 students. ठीक है, 4500 students है मेरे total. How many students are there? Total we have 4500 students. Okay, ठीक है. Male and female both included, studying various specialized courses in college. Carefully analyze the data and answer the question that follows. Each question carries 2 marks, है ना, 4 marks अपने पॉकेट में. ठीक है, तो ये हमें डेटा दिया हुआ है. अब पहला क्वेश्चन क्या है देखिए. आई होप यू कैन सी दिस फिगर. यस, नहीं दिख रहा तो रुकिए, थोड़ा बड़ा कर देता हूं मैं. ओके, ठीक है, नाउ यू कैन सी आई गेस. चलो देखो, फोकस कीजिए. ठीक है, तो होता ही है कि बहुत स्टूडेंट क्या करते हैं ना, पहले टेबल बना के सारे डेटा निकालते हैं, बट हमें जरूरत है नहीं ना. वी ऑलवेज गेट ओनली दैट डेटा जो हमें पूछा गया है. फालतू का डेटा निकाले कोई फायदा नहीं, हम अपना टाइम वेस्ट करेंगे एग्जाम में. तो आइए देखते हैं निकालना क्या है. पहले देखो क्या बोला है, द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्टडिंग बैंकिंग एंड इंटरनेशनल ट्रेड इज व्हाट, बैंकिंग एंड इंटरनेशनल ट्रेड. तो शॉर्ट ट्रिक आपको बताऊंगा सीधा. देखो बैंकिंग कितने बच्चे हैं सर, बैंकिंग वाले हमारे हैं 12%, 12% और बैंकिंग, एंड इंटरनेशनल ट्रेड इज हाउ मच, 18%. तो अलग अलग करके मत निकालो, सीधा सीधा दोनों को ऐड कर दो पहले. ठीक है, दोनों को ऐड कर दो. 18 प्लस 20 12 इज हाउ मच, 30%. दैट मींस वी हैव टू फाइंड 30%. किसका किसका, तो 4500 का सर, क्योंकि देखो टोटल स्टूडेंट जो है सर 4500 के बराबर है. तो जस्ट गेट 30%, परसेंट हटाओगे तो आएगा डिवाइड बाय 100 ऑफ व्हाट, ऑफ 4500. हो गया, ये आपका आंसर है. 0 से 0 कट गया, ये आपका आंसर है, 0 हो गया. 15 1350 हो गया आंसर, ऑप्शन नंबर बी. देखो कितना सिंपल हो गया. देखा ना, टाइम कैसे बचाना है वो हम आपको सिखाएंगे. एक बार आइए हमारे पेड बैच में. ओके, 1350 हो गया आंसर. ठीक है, बाकी का रिजल्ट निकालने की कोई जरूरत नहीं है हमें. करेक्ट, आ गया. नेक्स्ट देखो, अब यहाँ पे देखो, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन होगा. दिस वुड बी अ गुड क्वेश्चन, लेट्स डू इट टुगेदर. चलिए देखिए क्या दिया हुआ है.
बोला है द नंबर ऑफ वुमेन, वुमेन निकालना है स्टडिंग मार्केटिंग, ठीक है, स्टडिंग मार्केटिंग एक्सप्रेस एज द परसेंटेज ऑफ मेन स्टडिंग द सेम स्पेशलाइज्ड कोर्सेज अप्रोक्सीमेटली हाउ मच, अप्रोक्सीमेटली वैल्यू निकालना है, ठीक है। सो व्हाट वी आर डूइंग, देखो हमेशा याद रखना परसेंटेज में आपको ध्यान देना है कि यू आर कंपेयरिंग हुम विथ हुम आर यू कंपेयरिंग, वी आर कंपेयरिंग वुमेन, है ना, तो मतलब ऊपर में वुमन होना चाहिए, ओके, ऊपर में वुमन होना चाहिए, एंड यू कंपेयरिंग विथ व्हाट, विथ मैन, तो मैन आएगा नीचे में, हो गया। और ये क्या है सर, ये एक फ्रैक्शन है, इन ऑर्डर टू कन्वर्ट फ्रैक्शन टू अ परसेंटेज वी नीड टू मल्टीप्लाई बाय 100, ओके। नाउ वुमेन जो बोला है वो भी एक स्पेसिफिक डिपार्टमेंट का बोला हुआ है, वुमेन फ्रॉम व्हाट, वुमेन स्टडिंग मार्केटिंग, ओके, वुमेन स्टडिंग व्हाट, वुमेन स्टडिंग मार्केटिंग। अब मार्केटिंग में वुमेन कितने हैं वो हमें निकालना है, तो सबसे पहले अब निकालो कि मार्केटिंग में टोटल कितने लोग हैं, तो देखो टोटल 16% आर इन मार्केटिंग, है ना, सो मार्केटिंग में 16% लोग हैं, है ना, सो यू राइट 16% ऑफ व्हाट, 16% ऑफ 4500, क्योंकि 4500 मेरा टोटल है ना, तो 16% मतलब 16 इंटू 45 लिख दूंगा, शॉर्ट ट्रिक, शॉर्ट में, ठीक है, कि देखो 16 बाय 100 होगा और 4500 का 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, ओके, ये आपका टोटल, इसको मल्टीप्लाई मत करो, ये कैंसिल होगा, ठीक है, ठीक है, ये मेरा मार्केटिंग का कहानी है। फ्रॉम हियर आई वांट टू गेट वुमन, इस ये मार्केटिंग में सर औरत कितने हैं, औरत कितने हैं, तो औरत वाला यहाँ पे देखो, ये डेटा यहाँ पे दिया इन मार्केटिंग सर फीमेल आर 5 एंड मेल इज 7, है ना, तो मतलब फीमेल 5 है ना, तो मुझे 5 का वैल्यू चाहिए, तो अब यहाँ पे इक्वल टू 5 लिख दो, लिखा 5, 5 लिखा, और हमें पास क्या है, हमारे पास मार्केटिंग में टोटल कितना है वो दिया हुआ है, कितना है सर 16 इंटू 45, तो यहाँ पे इंटू 16 इंटू 45 लिखना है, और ये क्या है, तो ये हमारा टोटल है, टोटल मतलब ये मेल फीमेल दोनों मिलाकर, मेल फीमेल दोनों मिला के 7 + 5 कितना हो गया, 12 हो गया, यहाँ पे आप 12 देखो कितना सिंपल हो गया, यू आर गेटिंग वुमन, यू आर गेटिंग वुमन, ओके, पहले काट लो जो कट रहा है, बचेगा तो रहने देंगे, ठीक है, तो 4 से कटेगा 3 बार, 4 से कटेगा ये 4 बार, 3 एंड 45 कैंसिल्स आउट 15 टाइम्स, गॉट इट, दैट मींस सर वुमेन जो मेरा आया, मैं इसको भी नहीं काटूंगा क्योंकि लास्ट पे यहाँ पे भी वो कैंसिल हो जाएगा, ओके, स्मार्ट वर्क इज दैट, डू नॉट कैंसिल, सो वुमेन दैट आई एम गेटिंग इज हाउ मच, इट इज 5 इंटू 4 इंटू 15, देखो सिंपल हो गया ना, अभी अगर मैं मैन निकाल दूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा, लेट्स गेट मैन, मैन ऑफ व्हाट, मैन स्टडिंग व्हाट, सेम स्पेशलाइज कोर्स, अगर मैन सेम स्पेशलाइज कोर्स चाहिए तो और आसान हो गया सर, है ना, मैन सेम स्पेशलाइज कोर्स में बोला सर मैन कितने हैं 7 है, यहां लिखता हूं सर, ओके, मैन, मैन इज हाउ मच सर, मैन आई इज 7, है ना, व्हाट डू वी हैव द टोटल, हाउ मच 16 इंटू 45, 16 इंटू 45, ओके, और ये क्या का वैल्यू सर, दिस इज द टोटल, टोटल में 7 + 5 12, 12 का वैल्यू है, हो गया, इसको यहाँ पे आप पुट कर दो, आंसर आ जाएगा, काट लो इसको भी, 4 से 3 बार, 4 से 4 बार, 3 से 15 बार, दैट मीन्स मैन इज हाउ मच, मैन इज योर 7 इंटू 4 इंटू 15, और यहाँ पे कर लो इंटू 100, बस दिस योर आंसर, यही आपका आंसर बन जाएगा, ठीक है। सो इफ यू नोटिस दैट सी, दैट्स व्हाई वी आर नॉट कैंसिलिंग आउट, राइट, क्योंकि लास्ट पे जाके वो खुद कैंसिल होगा, 4 एंड 15, 4 एंड 15 कैंसिल हो, ये करना था नहीं एक्चुअली, मेरे को लगा अलग अलग जगह की पूछा है इसलिए मैंने ऐसे किया, बट ये डायरेक्ट आंसर आता है आपका, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हो गया, ठीक है, जो भी हो गया हो गया, तो 5/7 ऑफ 100, अब 100/7 जो होता है ना आपका, ये होता है 14.28% के बराबर, तो इस पर अगर आप 5 मल्टीप्लाई कर दोगे तो यू विल बी गेटिंग हाउ मच, 71.4%, मतलब 71% के आसपास आएगा, विच इज ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अभी बस देखिए आप भी ऐसे कर पाओगे, ठीक है, आप भी ऐसे कर पाओगे, बस एक बैच ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है, और बैच ज्वाइन करने के नीचे में कॉन्टेक्ट नंबर दिया हुआ है, उस कॉन्टेक्ट नंबर पे आप कॉन्टेक्ट कीजिए, काउंसलिंग लीजिए और फिर डिसाइड कीजिए कि कैसे ज्वाइन करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, देखो कितना इजी पढ़ रहा है, कितना जल्दी जल्दी सॉल्व कर रहे हैं, राइट, देखो और मैथ्स का क्वेश्चन है, तो आई थिंक इन दिस सेशन विल बी सॉल्विंग ओनली मैथ्स क्वेश्चन, रीजनिंग के लिए अलग एक सेशन आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है, नहीं तो बहुत लंबा हो जाएगा सेशन, चलिए करते हैं इसे। ये क्या है सर, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, 8 men can do a piece of work in 12 days, 12 women can do it in 16 days, 10 children can do the same work in 24 days, okay, 10 men, 4 women and 10 children together will complete the same piece of work in how many days, अच्छा ठीक है भाई, ठीक है, पहला केस क्या दिया हुआ है कि सर देखो यहाँ पे हम बोलेंगे किसका बात चल रहा है ना, सो आई एम जस्ट राइटिंग इन पर्सन लिख देता हूँ, पर्सन ना, पर्सन नहीं यार, इंडिविजुअल लिखता हूँ, इंडिविजुअल है ना, इंडिविजुअल लिखता हूँ तब इजी होगा, इंडिविजुअल, इंडिविजुअल है और उनका वर्किंग कैपेसिटी हमें दिया हुआ है, उनका वर्किंग कैपेसिटी हमें दिया हुआ है, ठीक है,
और वर्क की जगह पे लिख दूंगा टाइम, टाइम ज़्यादा बेहतर रहेगा, टाइम। अच्छा, पहले में है 8 मैन, ओके, इन फर्स्ट केस देयर आर 8 मैन who can complete the work in 12 days. Okay. Second case we have 12 women who can complete the work in 16 days. ठीक है. And in third we have 10 children who can complete the same work in 24 days. सही डेटा लिखा है ना? 12, 16, 24. Yes. Okay. Done. We want कि सर अगर मैं 10 मैन 4 वोमेन और 10 चिल्ड्रन को साथ में काम कराओ तो कितना दिन में काम खत्म होगा, ये चाहिए, है ना? तो देखो सिंपल रूल होता है इसका, ये हम कहते हैं MDH कॉन्सेप्ट, ठीक है? MDH मतलब मैन, ओके, मैन डेज आवर डिवाइडेड बाय वर्क, ओके, ये आपका बराबर होगा M2 D2 H2 डिवाइडेड बाय W2 के। वैसे आपका M3 H2 ऐसे करके आप इंडिविजुअली इक्वल कर सकते हो, ठीक है? मतलब क्या मैं क्या बोल रहा हूँ, देखिए यहाँ पे मेरा वर्क का कुछ दिया नहीं है ना, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट वर्क, सो रिमूव वर्क, वर्क नहीं है तो वर्क हटा दो, है ना? ओके, व्हाट डू वी हैव? वी हैव ओनली मैन एंड डेज, राइट? वी डोंट हैव आवर आल्सो, कि ये भी नहीं दिया हुआ कि कितना टाइम काम करे, तो आप टाइम भी हटा दो, आवर्स को हटा दो। तो सिंपली सेइंग कि सर हम इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकते हैं कि सर M1 D1 इक्वल टू M2 D2 इक्वल टू M3 D3, ठीक है? ये इक्वेशन है। अब इसको यहाँ पे इक्वेट कर लो, ठीक है? तो बोलूंगा कि सर यहाँ पे हम लिख सकते हैं, इसका मतलब है कि सर 8 मैन टेक्स 12 डेज, सो इंटू 12 हो जाएगा यहाँ पे। दिस विल बी इक्वल टू सर 12 वोमेन विच टेक्स 16 डेज एंड दिस विल इक्वल टू 10 चिल्ड्रन विच टेक्स 24 डेज। ये इक्वल हो गया। अब इससे क्या होगा ना, इससे हमें वोमेन, मैन और चाइल्ड का रिलेशन मिल जाएगा, विल गेट द रिलेशन, ठीक है? तो फर्स्ट कैंसिल ऑफ द अननेसेसरी टर्म, जैसे मैं इसको 4 से काट सकता हूँ, लेट्स कैंसिल विद 4, ठीक है? सर 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 6 जा 24, है ना? 2 से काट सकता हूँ 2, यस आई कैन कैंसिल विद 2, सर 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 3 जा 6, और कुछ? फिर से 2 से जाएगा और एक बार 2 से काट सकता हूँ सर, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, और कुछ कटेगा? आई थिंक देयर इज एन, अच्छा 3 से भी काट सकता हूँ, 3 आई कैन कैंसिल विद 3 आल्सो, सर 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, so you are left out with what? You can see we are left out with sir 2 men is equal to 4 women and this is equal to sir 5 children. देख रहे हो? We have got the relation between man, woman and children. Now we can easily get the answer. We can easily get the answer. ठीक है? Okay sir, let's do it. So we need this, और ये किसके बराबर होगा सर? ये किसके बराबर होगा? तो ये होगा टोटल वर्क के बराबर। तो टोटल वर्क you can take anything, okay? टोटल वर्क यहाँ पे अगर लिखता हूँ मैं, तो अगर मैन के टर्म पे आप लोगे, मैन के टर्म में, तो मैन का हो जाएगा सर 8m into 12, ये होगा टोटल वर्क फॉर मैन। सिमिलरली अगर वुमेन का बात करूँ तो दिस वुड बी 12 वुमेन into 16। सिमिलरली अगर चिल्ड्रन का बात करूँ तो दिस विल बी 10 चिल्ड्रन into 24। तो ये पूरा चीज विल बी इक्वल टू एनी ऑफ दिस, कुछ भी आप ले सकते हो। बट थिंक ये है कि अगर आप मैन लेते हो तो सारे सबको आपको मैन बनाना है, वुमेन लेते तो सबको आपको वुमेन बनाना होगा, और चिल्ड्रन लेते तो सबको आपको चिल्ड्रन बनाना होगा, एंड देन यू हैव टू सॉल्व। तो थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है बट ठीक है, कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेट्स डू इट। ओके, सो व्हाट आई वांट, आई लेट मी कन्वर्ट ऑल टू मैन, सब मैन बना देता हूं मैं, ठीक है? आई एम गोइंग टू कन्वर्ट एवरीवन टू मैन। सो आई कैन से दैट आउट हियर सर 10 मैन ही रहेगा बिकॉज दिस ऑलरेडी अ मैन। अच्छा, 4 वुमेन को मैन बनाना है सर, 4 वुमेन को मैन बनाना है। देखो 4 वुमेन 2 मैन के बराबर है कि नहीं? 4 वुमेन इज इक्वल टू 2 मैन, यस आई कैन राइट 2 मैन इंस्टेड ऑफ 4 वुमेन, बिकॉज मोटिव है कि सर सबको एम बनाना है मुझे, है ना? 10 चिल्ड्रन, 10 चिल्ड्रन के जगह पे कितने मैन आएंगे? हम लोग वैसे देखो चिल्ड्रन मैन का रिलेशन ये है कि सर 2 मैन 5 चिल्ड्रन के बराबर। तो इफ आई वांट दिस 10 चिल्ड्रन आई जस्ट मल्टीप्लाई बोथ साइड 2, ये 10 चिल्ड्रन मतलब 4 मैन इक्वल टू 10 चिल्ड्रन के बराबर आ गया ना? दैट मींस इंस्टेड ऑफ 10 चिल्ड्रन आई कैन पुट 4 मैन, तो यहाँ पे 4 मैन पुट कर दो, हो गया? और ये बराबर होगा इसके, ये मैन का वर्क जो यहाँ पे वो आपकी इसके बराबर होगा, विच इज इक्वल टू 8m into 12, हो गया? ऐड कर लो सर, 10 to 12, 12 4 16, 16 मैन इक्वल टू 8m into 12, हो गया? mm कैंसिल्स आउट, है ना? 8 से ये 2 बार, 2 से कट के 6 डेज हो गया आपका आंसर।
यू वुड से सर 6 days इज द राइट आंसर, ठीक है, 6 days हो गया आपका आंसर, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अच्छा, अगर ऐसे समझ में ऐसे कर लो, इतने लोग को काम करा रहा हूँ मैं कुछ दिनों के लिए, ये डे मुझे निकालना है, तो डे है ना, तो यहाँ पे आपका पास डे रह जाएगा, दिस डे वुड बी इक्वल टू 6 days, है ना। डोंट वरी, सब आपको अच्छे से सिखाऊंगा मैं, है ना। ये PYQ है तो यहाँ पे इतना डिटेल में हम नहीं समझा सकते, बट जितना हो पा रहा है मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे, है ना। तो इससे शॉर्ट अप्रोच से हम कर सकते हैं इसको, ठीक है, बट जस्ट टू एक्सप्लेन यू आई एम राइटिंग इट सो मच, ठीक है। नेक्स्ट, ओके सर, दिस व्हाट सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इन हाउ मेनी इयर्स विल अ सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी ट्रेबल दिया हुआ है, अच्छा ट्रेबल में ट्रिपल इटसेल्फ इफ द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट 8%, अच्छा कितने सालों में, ठीक है। तो कहानी ये है कि सर मेरे पास प्रिंसिपल है और मेरे पास अमाउंट है। अब प्रिंसिपल क्या है तो मुझे नहीं पता, मैं मान लेता सर 100 रुपए मेरे पास, आई हैव 100 रुपीज, यू कैन टेक XYZ कुछ भी ले सकते हो, मैं 100 रुपीज ले रहा हूँ, लेना है तो कोई नंबर ले लो, इजी होता है ना। अब ये 100 रुपीज हो जाता है 300 रुपए, ट्रिपल का मतलब है मल्टीप्लाई बाय 2, ये हो जाता है 300 रुपए, ठीक है। जब तुम्हारा रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो होता है 8% के बराबर, यहाँ पे 8% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मैंने आपको लगा के दिया, ठीक है, लगा दिया। तो इंटरेस्ट कितने रुपए का आया सर, इंटरेस्ट हाउ मच इंटरेस्ट आई हैव पेड, देखो आई हैड 100 रुपीज, आई पेड 3, मतलब आई हैव पेड 200 रुपीज एज द इंटरेस्ट, एंड दिस 200 रुपीज व्हाटएवर इज, दिस इज माय सिंपल इंटरेस्ट, राइट। नाउ वी कैन जस्ट यूज द फॉर्मूला, देयर इज अ शॉर्ट ट्रिक बट वी कैन यूज द फॉर्मूला फॉर नाउ। सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू प्रिंसिपल रेट टाइम डिवाइडेड बाय 100, जस्ट पुट द वैल्यूज। सिंपल इंटरेस्ट के जगह पे सर आप डाल दो 200, प्रिंसिपल कितना है सर 100 रुपए है, 100 रुपए डाल दो, रेट इज 8% इंटू टाइम, ये मुझे निकालना है, डिवाइड बाय 100 हो गया, ये आपका आंसर है। 100 से 100 कैंसिल, टाइम इज व्हाट सर 200 डिवाइडेड बाय 8, है ना, विच इज हाउ मच सर 25 ईयर्स, आ गया आंसर, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, क्लियर, ओके, आई होप समझ में आया होगा, राइट। सो अ सर्टेन अमाउंट ट्रिपल्स इटसेल्फ, तो ट्रिपल का मतलब है ट्रिपल, ट्रिपल होता है, तो 100 रुपीज 300 रुपए हो जाएगा, मतलब कितना रुपए का इंटरेस्ट आया सर 200 रुपए का इंटरेस्ट मैंने दिया होगा, तब जाके 300 बना होगा, बस ये फॉर्मूला पे पुट करो, खुद करो तो आपका टाइम आ जाएगा, ठीक है। 8 2 16 होगा, 40 आएगा, 5 सा नेक्स्ट, ओके सी दिस, द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड, ठीक है, फिर से आगे एक अच्छा क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, ठीक है, ओके। ऑन अ सम ऑफ मनी फॉर 2 years एट अ रेट ऑफ 8% पर एनम इज ₹400, ठीक है, ठीक है, द सम ऑफ मनी इज व्हाट, सम ऑफ मनी इज व्हाट, चलिए एक बार इसको नोटिस कीजिए, तो देखिए इसका फॉर्मूला होता है और बेसिक भी होता है, बेसिक अगर मैं समझाऊंगा अभी तो आपको समझ में आएगा नहीं, तो लेट्स जस्ट यूज द फॉर्मूला फॉर नाउ, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है, तो फॉर्मूला होता है ये सर, याद रखना कि सर डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI फॉर 2 years, अगर हो 2 years हो तो ये फॉर्मूला लगा सकते हो, ठीक है। वो आपका होता है किसके बराबर, सर बराबर होता है सर P इंटू R बाई 100 स्क्वायर के बराबर, ठीक है, P इंटू R बाई 100 स्क्वायर के बराबर, ये आपका आंसर होगा, ठीक है। वी हैव टू फाइंड द सम, मतलब प्रिंसिपल निकालना, प्रिंसिपल निकल जाएगा, ठीक है। क्या दिया हुआ देखो, CI माइनस ऐसा क्या है सर 400, तो 400 पुट कर दो, प्रिंसिपल वी हैव टू गेट इट, ओके। रेट कितना है सर, रेट है 8%, तो 8/100 का हो जाएगा आपका स्क्वायर, इसको काट लेते हैं पहले सर, 4 से कटेगा ये 2 बार, 4 से कटेगा ये 25 बार, है ना। इफ यू ओपन द ब्रैकेट एंड इफ यू क्रॉस मल्टीप्लाई, 25 का स्क्वायर ऊपर आ जाएगा, मतलब 400 विल बी मल्टीप्लाइड विद 25 स्क्वायर, तो 25 into 25 हो जाएगा, है ना। एंड दिस विल बी डिवाइडेड बाय सर 2 स्क्वायर का 4 आएगा नीचे में, और ये आपका प्रिंसिपल के बराबर होगा 4, है ना। ये कट के आपको होगा 100, 25 स्क्वायर मतलब 625, 625 into 100 would be 62,500. This is your answer, which is option number B. Okay, option number B. Now for now I given the formula, but generally I do not give the formula, क्योंकि देखिए अभी ये 2 years का है ना, for 2 years, for 2 years this is the formula. अब 3 years जब होता है तब फॉर्मूला फिर बदल जाता है, और कभी मन किया एग्जामिनर का मूड अगर खराब है तो वो 4 साल भी दे सकता है, तो 4 साल में क्या करेंगे, तो फॉर दैट वी हैव अ गुड मेथड which I'll show you, okay, which I'll show you later on,
ठीक है, चलिए नेक्स्ट। ओके ये देखिए, ओके वी आर इन रीजनिंग, तो आई थिंक वी कैन कवर, चलिए 15 मिनट एक्स्ट्रा में हो जाएगा कवर, रीजनिंग में तो ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं। हमें बोला है सर हाउ मेनी क्यूब्स आर देयर इन द फॉलोइंग फिगर, इन दिस पर्टिकुलर फिगर हाउ मेनी क्यूब्स कैन वी सी। सो इफ यू नोटिस सर आउट हियर, पहले में मुझे दिख रहा होगा सर 1 2 3 4 5 6 दिख रहा होगा, लेकिन पीछे में भी कुछ क्यूब होंगे, है ना, तो नीचे में 3 क्यूब होगा, है ना, विच इज 9, और यहाँ पे एक 10 हो जाएगा, 10 आंसर, 10 क्यूब इज द राइट आंसर। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा विजुअलाइजेशन का जरूरत पड़ेगा ना, तो हियर आई कैन नॉट गिव एनी काइंड ऑफ ट्रिक्स, राइट, यू हैव टू विजुअलाइज इट अ बिट, है ना, कि देखो ये क्यूब के नीचे एक क्यूब होगा, उसके नीचे भी एक क्यूब होगा, है ना, इसके नीचे एक क्यूब, इसके नीचे भी एक क्यूब, तो देयर इज राउंड अबाउट वी हैव हाउ मेनी क्यूब्स, 4 क्यूब्स देयर, आगे में 6, पीछे और 4, 6 4 बन के आपको बनेगा 10, ठीक है, नेक्स्ट। ओके ये ठीक है सर, इसको कर सकते हैं फटाफट। Consider the following 3 views of the same cube. Okay, what is the number on the face opposite to the face containing 3? अच्छा 3 के opposite कौन है पूछ रहा है, 3 के opposite में कौन है, let's see। अब यहाँ पे आपका जो ट्रिक होता है वो ट्रिक होता है ये, अब जैसे ये दो को आप कंपेयर करना, ये दो है ना, ये दो को आप कंपेयर करोगे तो देखो यहाँ पे आपका 2 फेस कॉमन है, अब वो 2 फेस को हटा दो, जस्ट रिमूव दोस 2 faces, so I can say sir 1 1 is common, so just remove 1 1, 3 3 is common, so just remove 3 3, that means what's your left out, whatever you left out these are your opposite faces, मतलब 2 का opposite हो जाएगा 5। ये ट्रिक कब लगाना है, जब 2 फेस कॉमन हो, ठीक है, 2 फेस कॉमन हो। नेक्स्ट को देखते हैं, आइए, इफ आई कंपेयर दिस एंड दिस, है ना, यहाँ पे कितने फेस कॉमन है, यहाँ पे 1 फेस कॉमन है, अच्छा इसको इसको कंपेयर करूँ तो इफ आई कंपेयर दिस एंड दिस आई कैन सी दैट आउट हियर 2 फेसेस आर कॉमन, यस, तो 2 फेस कॉमन वाला ट्रिक लगा देता हूं मैं, ठीक है, क्या है सर, 2 2 इज कॉमन, रिमूव इट, 3 3 is common, remove it, you're left out with 1 and 4, that means I would say 1's opposite is going to be 4, है ना, तो 3 का ऑपोजिट कौन हो जाएगा, बताओ, खुद बताओ मुझे, है ना, 2 के साथ 5 चला गया, 1 के साथ 4 चला गया, तो बचा क्या 6, 3 का ऑपोजिट हो गया 6, ऑप्शन नंबर बी, बी इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, गॉट इट, नेक्स्ट। Okay, question number 40, let's do it. What's given out here? We need to choose the Venn diagram which shows the relation between musician, instrumentalist and violinist. So सीधा सीधी बोलूंगा सर, this would be option number C. Option C बन जाएगा, yes, it makes sense, right? ठीक है, musicians बहुत तरीके के हो सकते हैं, है ना, musicians are of many types. A singer is also known as a musician, right? A songwriter is also known as a musician, but both of them are different, है ना, a musician, someone who plays a keyboard is also a musician, someone who plays a guitar is also a musician, है ना, तो musician बहुत टाइप के होते हैं, ठीक है, जिसके अंदर में आपका आएगा instrumentalist, मतलब a musician which is familiar with instruments, जो instruments ही बजाता है ना, जैसे मैं गिटार बजाता हूँ, गिटारिस्ट बता, मैं I would call myself guitarist, तो guitarist is what, instrumentalist, है ना, instrumentalist। अब इंस्ट्रूमेंटलिस्ट के अंदर में आएगा वायलिन, है ना, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट्स बहुत तरीके के होते हैं, है ना, तो बहुत तरीके इंस्ट्रूमेंट के बीच में वायलिन इज अ इंस्ट्रूमेंट, दैट्स व्हाई वायलिन इज कमिंग इनसाइड, दैट्स व्हाई ऑप्शन नंबर सी इज द मोस्ट एक्यूरेट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है, नेक्स्ट। व्हाट इज दिस, आर इज द गिवन वर्ड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर एंड चूज द वन दैट कम्स इन द मिडिल, अच्छा बीच में कौन आएगा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, डिक्शनरी वर्ड अरेंजमेंट कहते हैं इसे, बहुत सिंपल है, जस्ट कंपेयर द लेटर्स वन बाय वन, ठीक है, सब में पीएल कॉमन है, तो पीएल हटाओ सबसे पहले, पीएल हटा दो, बिकॉज पीएल देखिए कोई फायदा होने वाला है नहीं सर। नेक्स्ट आई कैन सी ए, सो सबसे पहले ए आगे रहेगा, देन ई वुड कम, यस, दैट मींस दिस विल बी माय लास्ट लेटर सर, दिस विल बी माय 5 नंबर लेटर, दिस विल बी माय 5 नंबर लेटर बिकॉज ई वुड बी द लास्ट लेटर। ओके, नेक्स्ट लेट्स कंपेयर देम, सो ए इज सिमिलर, सो ए जस्ट रिमूव इट। नेक्स्ट आई कैन सी एन आई, देन इसको हटा दो, ये हो गया मेरा एन आई वाई सी, सी सबसे पहले आएगा, सो दिस इज गोइंग टू बी फर्स्ट नंबर लेटर, ओके, C, D, E, F, G, H, I, this will be the second number letter, okay, and और एक निकाल दूंगा तो काम में जाएगा, मेरे को मिडिल का लेटर चाहिए ना, I, J, K, L, M, N, N, ये होगा सेकंड, है ना, ये होगा थर्ड, तो थर्ड लेटर वुड बी द मिडिल लेटर, दैट मींस प्लेन वुड बी द मिडिल लेटर व्हिच इज योर नंबर 1, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो रीजनिंग में तो सर हवा में आंसर निकालना है, फटाफट आंसर निकाल के आंसर देना, ठीक है, यू हैव टू गेट द आंसर्स वेरी क्विकली बिकॉज़ रीजनिंग इज द मोस्ट स्कोरिंग पार्ट। ओके, दिस सी, Satish has a brother and a sister. Satish has a brother and a sister. ठीक है, Satish who himself was born in the month of June remembers that his birthday, his brother's birthday, अच्छा, brother का जो birthday है is after 15 but before 18th of February, अच्छा,
15 के बाद होना चाहिए और 18 के पहले। दैट मीन्स बेस्ड ऑन हिज एल्डर ब्रदर द बर्थडे कैन बी 16 और 17, है ना, ठीक है, ब्रदर का बर्थडे ये, ठीक है, तो सतीश बोल रहा है, सेइंग सर, सतीश इज सेइंग कि बेस्ड ऑन हिज assumption his brother's birthday is between them, ठीक है, ओके, whereas his sister काजल remembers, but काजल बोल रही है, अब काजल बोल रही है, काजल is saying that no, okay, that their brother's birthday is what is after 16 होना चाहिए, but before 19, I mean based on her sister she's saying कि सर बर्थडे होगा सर 17 नहीं तो 18 में, है ना, this is the situation. Now what they say, on what day of February is Satish's brother's birthday, उसका भाई का बर्थडे कब होगा, तो देखो बहुत सिंपल है, दोनों के बीच में कौन नंबर कॉमन है देख लो, है ना, तो नंबर दैट्स कॉमन इज 17, 7 इज कॉमन एंड कमिंग इन बिटवीन द रेंज, बोला बाहर वाले को नहीं, बीच में कौन है, 17 कॉमन है, सो आंसर वुड बी 17, खत्म, ऑप्शन नंबर बी. So don't get scared by seeing the question might be long but the method is very simple, ठीक है, see you got the answer. Next. अच्छा ये देखिए, a bus for Kolkata leaves every 30 minutes from the bus terminus, okay, ठीक है, every 30 minutes पे एक बस छूटता है, and enquiry clerk told a passenger that the bus has left 10 minutes ago and the next bus will leave at 9:35, ठीक है, at what time did the enquiry clerk give this information to the passenger, अच्छा ठीक है भाई, तो कहानी है कि सर हर 30 मिनट पे बस निकलता है, ठीक है, और क्लर्क वाला बता रहा है कि सर जो बस है, ओके, इट वेंट 10 मिनट्स अगो, 10 मिनट पहले छूट गया, ठीक है, और नेक्स्ट बस आपका 9:35 पे जाने वाला है, 9:35 पे जाने वाला है, ओके, दैट मीन्स व्हाट कि सर हर बस 30 मिनट के बाद जाता है ना, 30 मिनट्स के बाद वो जाता है. अब 30 मिनट में क्या हुआ सर कि 10 मिनट तो पहले चला गया ना, कि 10 मिनट पहले चला गया, तो बचा 20 मिनट्स, मतलब 20 मिनट्स के बाद आने वाला बस, तो दैट मींस यू जस्ट सब्ट्रैक्ट 20 मिनट्स फ्रॉम हियर एंड यू गेट व्हाट सर 9:15, ओके, दैट मींस ही गॉट दिस इंफॉर्मेशन ऑन विच टाइम, ऑन 9:15 AM, बस सिंपल कॉन्सेप्ट है, 9:15 में उसको ये इन्फॉर्मेशन मिला होगा, ठीक है, क्योंकि 10 मिनट पहले चला गया, तो मतलब अभी 20 मिनट पे आने वाला है बस, राइट, 20 मिनट के बाद आएगा, तो 20 मिनट के बाद कितना, 9:35 पे जाने वाला है बोला है, तो 9:35 वुड बी आफ्टर 20 मिनट्स, सो बिफोर 20 मिनट्स इज व्हाट सर, यहाँ पे 9:15 होना चाहिए, तब जाके 20 में जब ऐड करोगे तब आएगा 9:35, राइट, ओके, इजी. नेक्स्ट, ठीक है, मैथमेटिकल ऑपरेटर क्वेश्चन, जस्ट अ मिनट, ओके डन, ठीक है, व्हाट्स गिवन, ओके, थोड़ा ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन होता है, तो लेट्स सी इफ वी कैन डू सम tricks out. Can we follow some tricks out here? If the arithmetic symbol multiply stands for subtraction, अच्छा multiply हो तो we have to do subtraction, divide हो so we have to do addition, addition हो then we have to do division, and minus हो तो we have to do multiplication. Okay, ठीक है, we have noted down the points. Okay, then which one of the following equation is correct? कौन सा equation सही है? Which equation is correct? Okay, let's do it. So I can see that sir out here, हमेशा ध्यान देना है आपको, डिवीजन और मल्टीप्लीकेशन किधर किधर है, ठीक है, let's see डिवीजन मल्टीप्लिकेशन, ओके, डिवीजन इज व्हाट सर, प्लस मींस डिवीजन, राइट, so instead of plus I need to put division, so यहाँ पे आएगा डिवीजन, और instead of minus you have to see multiply, तो multiply आएगा यहाँ पे, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है. Now we'll see that number is divisible by 10 or not. जैसे 20 is divisible by 10, हाँ डिवाइड हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, that means 6 can be the answer. Okay, this can be the answer. ठीक है, आगे चेक करते हैं. ओके, प्लस है यहाँ पे, ये आएगा डिवाइड, और मल्टीप्लाई यहाँ पे मल्टीप्लाई. अब मल्टीप्लाई डिवाइड जब साथ में आए तो ये इक्वेशन सही हो सकता है, क्योंकि देखिए 5 से 10 कैंसिल होगा ना, तो 2 और 6 रह जाएगा यहाँ पे, है ना, सो दिस माइट बी द आंसर, ठीक है, दिस माइट बी द आंसर. ओके, लेट्स चेक द अदर वन. यहाँ पे डिवाइड आ गया और यहाँ पे आपका मल्टीप्लाई. अब देखिए ये मैं काट दूंगा, क्यों, बिकॉज 2 इज नॉट डिविजिबल बाय 3, तो 2 अगर 3 से डिविजिबल नहीं है तो 15 तो कभी आएगा नहीं, क्योंकि फ्रैक्शन आना चाहिए ना. 2/3 अगर आप कोई भी नंबर पे दुनिया में प्लस करोगे तो आपका हमेशा एक फ्रैक्शन ही आएगा जिसके नीचे में 3 रहेगा, ठीक है, देयर विल ऑलवेज बी अ फ्रैक्शन जिसके नीचे में 3 आएगा, तो 15 तो आ ही नहीं सकता सर, मतलब ये कट गया, ठीक है, दैट्स व्हाई वी आर लुकिंग फॉर डिवीजन. अगला देखो, यहाँ पे मैं डिवाइड डाल देता हूँ, यहाँ पे आएगा आपका मल्टीप्लाई. 10 डिवाइड बाई 3 होगा क्या, कैन 10 भी डिविजिबल बाई 3, नेवर, नहीं हो पाएगा सर, तो काट दो, ये भी नहीं होगा.
बचा क्या, ए और बी, बस इसको चेक कर लेंगे आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो एक सॉल्व कर लो, एक सॉल्व कर लो, आपका आंसर खुद ब खुद आएगा। लेट्स सॉल्व ऑप्शन नंबर ए को सॉल्व कर देता हूं मैं, ठीक है, ठीक है। सो वी कैन राइट कि सर इन ए आई कैन सी दैट 15 इज गेटिंग मल्टीप्लाइड बाय 5, डिवाइडेड, डिवाइड हो तो करूंगा प्लस, प्लस होगा 5, इंटू है तो करूंगा माइनस, माइनस 20 डिवाइड बाई 10 कर दूं, कितना आएगा 2 आएगा, 2 लिख दो यहाँ पे, ठीक है। लेट्स सी इफ दिस इज 6 और नॉट। तो 6 तो होगा नहीं, देखो क्योंकि 15 5 से आपका आएगा 65, 75 सॉरी, है ना, प्लस 5 माइनस 2 विच इज 80 माइनस 2 आपका आएगा 78, तो 6 तो आएगा नहीं, तो ऑप्शन ए इज नॉट पॉसिबल, बी इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर, ठीक है। Okay, we need to know how to save time. Let's see this one. If the letters of the English alphabet placed at even number place are denoted by the lower case equivalent, and those placed at the odd number places are denoted by the upper case equivalent, then how will the word December written as? अच्छा, simple है, पहले December लिख लो, ठीक है। Okay, let's number them. 1 2 3 4 5 6 7 8. Okay, so that means that even number places का मतलब है, even number place means this one, ये even number places है। So even number places are denoted by the lower case मतलब small letters, right? So E would become this E becomes E, B becomes small b, R becomes small r, और odd places are denoted by the upper case मतलब जैसा है वैसे रहेगा, तो ये कैपिटल D हो जाना चाहिए, this should be C, this should be M, this should be E, बस ये होना चाहिए आंसर। ये कौन सा ऑप्शन पे दिख रहा है देख लो, ये तो होगा नहीं कभी भी, आई थिंक इट्स D E B E R, राइट। आई थिंक ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए, यस बी इज द राइट आंसर, ठीक है। यहाँ पे कैपिटल ई होना चाहिए मेरे ख्याल से, है ना, देयर शुड बी अ कैपिटल ई आउट हियर, बट ठीक है, मे बी प्रिंटिंग मिस्टेक है, ओके ठीक है, जो भी है, ई इज द राइट आंसर, ओके। प्लेस्ड एट इवन नंबर प्लेसेस बाय डिनोटिंग द लोअर्स, अच्छा, या फिर सिर्फ इवन नंबर्स को हम कर रहे हैं, है ना, इवन नंबर्स को कर रहे हैं क्या, ओके, देयर कैन बी वन मोर लॉजिक, ओके लेट्स डू दिस, आई थिंक यही होगा आंसर। अब लॉजिक क्या है कि सर ऐसा नंबरिंग नहीं करना आपको, ठीक है। What you do is you have to write the actual letter numbers, ठीक है, actual letter numbers लिख देते हैं पहले, जैसे D is fourth number letter, E is fifth, C is third, E is fifth, M is 13, B is 2, E is fifth and R is 18, है ना। इस केस पे क्या हुआ, तो इस केस में अगर देखेंगे तो इवन नंबर पे हमारा होना चाहिए क्या, लोअर केस, तो ये हो जाएगा लोअर, ये होगा स्मॉल d, ठीक है। नेक्स्ट ये होगा छोटा b और ये होगा छोटा r, बाकी सारे होंगे कैपिटल, E होगा, C होगा, E होगा, M, ओके एंड हाँ, तो ये होना चाहिए मेरे ख्याल से आंसर, है ना। सो दिस इज इन विच ऑप्शन, दिस इज इन ऑप्शन नंबर D E C E M D E R, ठीक है यार, ये आई थिंक ऑप्शन में कुछ प्रॉब्लम है, आई थिंक व्हाइल पुटिंग द ऑप्शन आई मेड अ सिली मिस्टेक आई गेस, दैट्स व्हाई वी आर नॉट गेटिंग द आंसर, बट इस केस को देखें तो ये इज वेरी मच असेंबलिंग टू ऑप्शन नंबर सी, तो सी इज द राइट आंसर, ठीक है। तो एक बार क्रॉस चेक करके आपको बताता हूँ मैं, ठीक है, ठीक है, नो वरीज, कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा, इजी क्वेश्चन ही था, ठीक है। ये देखो, if the first and 11 letter of the word are interchange and then same second and 10 third and okay, ठीक है, तो डिस्टर्बेंस लिखता हूं मैं यहाँ पे, डिस्टर्बेंस, now what's happening out here, if I number them 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, I'm interchanging what, I'm interchanging the first and 11th letter, first 11 मतलब E यहाँ पे आएगा, D पीछे चला जाएगा, then 2 and 10, 2 and 10 मतलब C यहाँ पे, I यहाँ पे, ठीक है, एंड 9th and 4th, 9th and 4th मतलब 9 यहाँ पे, वेट 1 and 11, फिर आपका हो रहा है इंटरचेंज 2 and 10th, 2 and 10th को इंटरचेंज किया हमने, 9th and 4th बोल रहा है, अच्छा 9th and 3rd नहीं, ठीक है, 9th and 4th, तो 9 वाला यहाँ पे आ जाएगा और 4th वाला आके बैठेगा यहाँ पे, तो S is not changing, S will remain as it is,
थर्ड, अरे सही तो किया यार, सॉरी सॉरी सॉरी, सही है सही है, ठीक है, थोड़ा कंफ्यूजन हो गया मेरे को। सेकेंड एंड 10 बोला है, फिर थर्ड एंड 9 बोला ना, थर्ड, हाँ ठीक है, थर्ड 9 मतलब एन यहाँ पे एस यहाँ पे, ठीक है ठीक है ठीक है, गॉट इट। देन फोर्थ 8, फोर्थ एंड 8 बोला है, तो फोर्थ एंड 8 मतलब 8 यहाँ पे, फोर्थ पीछे। आफ्टर दैट आई थिंक 5 एंड 7, 5 एंड 7 यस, बी यहाँ पे, यू यहाँ पे, और आर अपने जगह पे, बस हो गया। दिस इज द केस। ओके, विच लेटर वुड बी सेवेंथ लेटर फ्रॉम द राइट इन द न्यूली फॉर्म वर्ड? राइट साइड से 7 नंबर लेटर देख लो कौन है। 1 2 3 4 5 6 7, बी हो जाएगा। बी इज द ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, बी ऑप्शन नंबर बी, गॉट इट। चलो परफेक्ट, नेक्स्ट 47 देखिए, which of the following year is a leap year? Which of the following year is a leap year? कौन सा ईयर लीप ईयर है? तो आई वुड से ऑप्शन नंबर सी, 2000, राइट। ध्यान दीजिए कि आपका जब लीप ईयर निकालना हो और आपको दिखे सारे के सारे सेंचुरी ईयर, सेंचुरी मींस द ईयर व्हिच एंड्स विद 2 zeros, यू विल ऑलवेज डिवाइड बाय 400, ऑलवेज डिवाइड बाय 400, ठीक है। 4 से डिवाइड नहीं होना, ठीक है। 4 आपका नॉर्मल ईयर डिवाइड होता है, जैसे ईयर लाइक 2016, 2005, 2012 and so on. So this particular years you'll be dividing it by 4 to see if that given year is a leap year or a normal or an ordinary year. But when you see century years like this one, so you'll always divide by 400. और जो year 400 से divide हो जाएगा, that particular year will be known as your leap year. ठीक है, तो ये आपका कैलेंडर्स का क्वेश्चन है, कैलेंडर्स। नेक्स्ट 48 देखिए, a group of men consisting of 3 fathers and 3 sons, ठीक है, we have how many father? 3 father and 3 sons went to a restaurant, ठीक है, they went to a restaurant, all of them had their meal and paid ₹60 in total। अच्छा, टोटल पैसा दिया ₹60, whatever they had together they paid ₹60। what was the average cost of the meal for this group? ठीक है, एवरेज कॉस्ट ऑफ द मील निकालना है हम लोग, ठीक है, सिंपल रूल होता है सर एवरेज निकालने का, ठीक है। सो द एवरेज विल बी व्हाट? एवरेज विल बी सर टोटल कितना पे किया 60 है ना, द नंबर्स, तो कितने लोग हैं सर? 3 फादर है तो 3 फादर प्लस 3 सन, तो 3 सन है, मतलब 60 डिवाइडेड बाय 6, योर आंसर वुड बी 10। ओ क्या हो गया भाई? ऑल ऑफ देम हैड देयर मील्स एंड पेड ₹60 टोटल, हाँ यही तो है। Consists of 3 fathers and 3 sons went to a restaurant, ठीक है, all of them had, ऑप्शन करो पड़े क्या, पर चेक कर लेता हूँ, लेट मी चेक वंस। क्वेश्चन 48 है ना, अच्छा तो यही होना चाहिए यार, है ना, 3 फादर 3 सन्स, राइट। ओके, I'll क्रॉस वेरीफाई, ठीक है, इसको एक बार क्रॉस वेरीफाई करता हूँ मैं। ओके, विल चेक, चलो कोई दिक्कत नहीं, 2 क्वेश्चन बचा, कर लेते फटाफट, ठीक है ठीक है। लेट्स सी दिस, Rita's position from the top is 15th and from the bottom is 20th in a class. What is total number of students in the class? Okay, total कितने students हैं, तो यहाँ का एक फॉर्मूला होता है डायरेक्टली, ओके, टोटल इक्वल टू L प्लस आर माइनस ऑफ 1, लगा दीजिए। टोटल कितना है सर? लेफ्ट साइड से 15 हो गया और राइट साइड से आपको 20 हो गया, एंड माइनस ऑफ 1, यू विल गेट द आंसर एज 34। दैट मींस देयर आर 34 girls in this particular class. 34 girls are there in this class. Clear है? Okay, next. Okay, last question. Then we'll move to the analysis. ठीक है, last question ये रहा, चलिए इसको फटाफट करते हैं, ठीक है। Let's do this. Number series very very important. Number series also a very important topic for you guys. Okay, what's happening? See, 23, 29, 31, ठीक है, तो यहाँ पे I can see my series is increasing. Okay, when your series increases, you can get 2 cases in it. 2 केस बन सकता है आपका, क्या? एक हो सकता है कि सर
एडिशन होगा या फिर मल्टीप्लीकेशन। तो कब एडिशन लगाना है, कब मल्टीप्लिकेशन लगाना है, दैट डिपेंड्स ऑन हाउ योर सीरीज इंक्रीजिंग, लाइक कितना जल्दी इंक्रीज हो रहा है। सो इफ यू सी दिस सीरीज, द सीरीज इज इंक्रीजिंग बट इज इंक्रीजिंग स्लोली, एकदम जल्दी जल्दी इंक्रीज नहीं कर रहा है ना, धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो वी कैन यूज एडिशन पैटर्न आउट हियर। ठीक है, चलो लगाते हैं। फ्रॉम 23 it became 29 means +6, फ्रॉम 29 became 31 +2, 31 से 37 +6, 37 से 41 +4 हो गया। अच्छा, कैन नोटिस व्हाट्स हैपनिंग, यस आउट हियर +2 हो गया। अच्छा ओके, तो ये तो सर कुछ अजीब सा लॉजिक चल रहा है, तो यहाँ पे कितना आएगा, 6264 हो गया है। ओके सो मे बी देर इज अनदर पैटर्न आउट हियर, ऑल्टरनेट पैटर्न जिसको हम बोलते हैं, ऑल्टरनेट पैटर्न भी लगा सकते हैं हम। लेट्स चेक ऑल्टरनेट पैटर्न्स। तो लेट्स क्लब देम ऑल्टरनेटली, जैसे 23 को 31 के साथ रिलेशन करते हैं। ठीक है, सो आउट हियर यू नीड टू ऐड +8 to get 31, and if you want to go from 31 to 41 you have to add +10, right? Similarly at the bottom, if you want to go from 29 to 37 you need to add a +8, yes मिल गया सर, मिल गया है ना, and out here you need to add a plus of 6, दैट मीन सर अगला जो सीरीज आएगा सर वो इसके बेस पे आएगा, इसके बेसिस पे, है ना। सो 8 हो गया, 10 हो गया, तो नेक्स्ट शुड बी +12, और +12 करता हूँ तो यहाँ पे आएगा 50। गॉट इट, गॉट इट। तो 2 सीरीज आर मूविंग आउट हियर, वन इज इंक्रीजिंग सीरीज, वन इज डिक्रीजिंग सीरीज। देखो यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, कितना सर +2 इंक्रीज, कितना सर +2 इंक्रीज, ये वाले पे सर डिक्रीज है ना, यहाँ पे होगा -2। तो नेक्स्ट जो इसके नेक्स्ट वाला नंबर अगर पूछता तो यहाँ पे -2 कर देता, मतलब +4 कर देता, एंड दैट वे वी वुड हैव गॉट व्हाट सर, 40 + 4 47। ठीक है, सो ऑल्टरनेट सीरीज पैटर्न, दिस इज अनदर सीरीज which you can figure out sometimes. Okay, so answer is 53. We have already got option number B. Okay, so I hope it is clear. ठीक है, I hope it's clear. ये वाला क्वेश्चन यार एक बार क्रॉस चेक करके मैं बताता हूँ आपको अगले सेशन में। ठीक है, इन द नेक्स्ट सेशन विल सॉल्व वन मोर पेपर। ये आपका जो था ये प्रीलिम्स का पेपर था। ठीक है, 2 पेपर जो होता है, पेपर 1 पेपर 2, दैट वाज, देयर इज अनदर पेपर फॉर मेंस, विल सॉल्व दैट पेपर आल्सो। तो उस सेशन में आपको ये क्वेश्चन में करेक्ट कर दूंगा। ठीक है, एंड ऑल्सो एज आई मेंशन, अगर आपको अच्छा लगा हो क्लास एंड इफ यू वांट कि नहीं सर हमें टॉपिक वाइज सेशन चाहिए सर फ्री क्लासेस का, तो कमेंट पे आप कीजिए। इफ आई गेट अराउंड अबाउट 100 कमेंट्स देन आई विल स्टार्ट अ सीरीज फॉर यू गाइस वेयर आई विल बी कवरिंग मेजर टॉपिक्स व्हिच वी हैव डन आउट हियर फॉर अपकमिंग एग्जामिनेशन, जो आपको बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, along with that we'll cover other subjects as well, don't worry, we'll give classes for other subjects as well, but that totally depends on your comments. And if not, if you're very serious, then you can join our paid batches. वहाँ पे already students class कर रहे हैं, but if you also you want to join, then you can come and join us. Okay, before joining you can also go to the app and you can check the study plan and everything. You'll get everything in full detail. Study plan, कब कैसे क्लास होंगे, टाइमिंग क्या रहेगा, कौन सा सब्जेक्ट कब होगा, you'll get each and everything in full detail. ठीक है, so to know that there's a contact number given below, just call that number and ask. ठीक है, उस नंबर पे एक बार डायल कीजिए और आप पूछ लीजिए आपकी क्वारीज, वो लोग आपको सॉल्व दे देंगे। ठीक है, now the end part which we are waiting for, the analysis of the paper. Let's do the analysis. चलिए, तो अगर हम एनालिसिस करें इस पर्टिकुलर पेपर का, तो क्या कैसा पेपर था और क्या बहुत डिफिकल्ट था क्या, है ना। तो एक चीज को अच्छे दिखते हैं। देखिए, ओके, ओवरऑल पेपर एनालिसिस है ये। डिफिकल्ट लेवल जो है सर वो इजी टू मॉडरेट है। ठीक है, डिफिकल्ट तो बिल्कुल भी नहीं था, इजी टू मॉडरेट है, बट फॉर अ बिगिनर दिस वुड बी अ टफ पेपर। ठीक है, अगर ऐसा कोई बिगिनर है जो पहले बेसिक्स उनका क्लियर नहीं है मैथ्स का ना, तो उनके लिए ये पेपर टफ हो सकता है, राइट। बट एक्चुअल लेवल इफ यू सी, अगर मैं मान के चल रहा हूँ कि यहाँ पे मेजोरिटी एस्पिरेंट्स ऐसे होंगे ना जो एग्जाम देंगे तो उनका तो बेसिक तो क्लियर हो ही जाएगा, तो उनके लिए पर्टिकुलर पेपर लगेगा इजी टू मॉडरेट। ठीक है, नॉट डिफिकल्ट, इजी टू मॉडरेट। बट न्यू बिगिनर्स जो आप एकदम नए हो, आपको ये डिफिकल्ट लग सकता है, और उसको अगर ओवरकम करना हो तो यू कैन जॉइन आवर बैच एज आई मेंशन बिफोर। अलॉन्ग विद दैट कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन जो आपके थे वो 60% के आसपास थे, मतलब अच्छा खासा कैलकुलेशन था इस पेपर में। ठीक है, देयर वाज अ गुड अमाउंट ऑफ कैलकुलेशन दैट वी हैड टू डू, राइट। जैसे डेटा इंटरप्रिटेशन भी किया था, वो बहुत कैलकुलेटिव था। तो those aspirants who do not know this techniques which I've shown you out here, कि डेटा इंटरप्रिटेशन में पूरा वैल्यू मत निकालिए, टाइम वेस्ट होता है।
तो वो तो पूरा वैल्यू निकालेगा, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव होगा और उनका एक क्वेश्चन में बहुत टाइम चला जाएगा, है ना। जो क्वेश्चन हमने इतने टाइम में कर लिया, यही क्वेश्चन को डबल टाइम लगेंगे करने को, ठीक है। ओके, अगला जो है कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन, आपको 25% था। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस वर लाइक डायरेक्ट फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन। अगर फॉर्मुला भी किसी को आता है तो फॉर्मुला बैठा के वो आंसर आराम से निकाल सकता है, बट सम आर कॉन्सेप्ट बेस्ड, जैसे वो सिंपल जैसा क्वेश्चन था ट्रिपल होने वाला, है ना। फॉर दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड हाउ यू गोइंग टू अप्लाई द फॉर्मुला, तो उसके लिए हमें कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ेगी, है ना। देन प्रॉफिट लॉस एंड ऑल, वो सारे क्वेश्चन तो आपके डायरेक्ट फॉर्मुला बेस्ड थे, तो फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन था, इसलिए यहाँ पे 25% कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट, लॉजिकल रीजनिंग एंड मेंटल एबिलिटी की अगर हम बात करें तो ये आपका 15% का वेटेज है। तो मतलब पेपर में रीजनिंग इज इंपॉर्टेंट, नो डाउट रीजनिंग इज इंपॉर्टेंट, बट रीजनिंग से ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका एरिथमेटिक है। तो मैथ्स को आपको ज्यादा फोकस करना है, रीजनिंग तो करना ही है। देखिए एंड ऑफ द डे में वी हैव टू डू बोथ रियली वेल। अब जैसे रीजनिंग करने में देखिए हम लोग को लगा कि ना हार्डली 15 मिनट्स, राइट, बट मैथ्स करने में लग गया ऑलमोस्ट 1 घंटा। तो ये भी डिफरेंस आपको पता लगता है कि सर मैथ्स के क्वेश्चन ज्यादा है एज कम्पेयर टू रीजनिंग, सो यू हैव टू फोकस मोर इन मैथमेटिक्स। एंड ऑल्सो वाई आर वी फोकसिंग मोर, बिकॉज दीज आर स्कोरिंग सब्जेक्ट्स। ये सब्जेक्ट में अगर आप अच्छा करते हो तो आप अच्छा खासा मार्क्स अपने खींच सकते हो, ठीक है, दैट इज वाई। अलॉन्ग विद दैट लेंथी क्वेश्चंस वर वेरी फ्यू, ज्यादा लेंथी क्वेश्चन था नहीं। एक क्वेश्चन था वो मैन एंड वर्क वाला, वो थोड़ा लेंथी पड़ा, बट ठीक है, हो गया, बन गया, ठीक है। और लास्टली गुड अटेम्प्ट्स फॉर हाई स्कोर इज 20 to 25 क्वेश्चन, मतलब इतना आप आराम से स्कोर कर सकते हो अगर आप अपना बेसिस क्लियर करते हो, कॉन्सेप्ट क्लियर करते हो और अच्छा खासा प्रैक्टिस करते हो। और वो करने के लिए आप हमारे पेड बैच को ज्वाइन कर सकते हो, नीचे नंबर दिए गए नंबर पे आप कॉन्टेक्ट कीजिए, ठीक है। और यूट्यूब में भी अगर चाहिए तो यूट्यूब में मैं करा दूंगा क्लास, बट यूट्यूब में ये रहेगा कि देखो कॉन्सेप्ट में आपको पढ़ा दूंगा, कॉन्सेप्ट के साथ 1-2 क्वेश्चन मैं आपको प्रैक्टिस करा दूंगा, बट एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो प्रैक्टिस के लिए आपको चाहिए वो आपको खुद निकालना होगा, यू हैव टू लुक फॉर योरसेल्फ। उसमें होता ही है कि आपका टाइम थोड़ा सा वेस्ट हो जाता है, क्योंकि यू डोंट नो कि कौन सा लेवल तक मुझे प्रैक्टिस करना है। कॉन्सेप्ट तो मैंने सीख लिया है, और वो कॉन्सेप्ट मैं गारंटी दूंगा कि आपके सारे क्वेश्चन पे लग जाएंगे, लेकिन आपको कौन से लेवल तक करना है वो देखना काफी जरूरी है ना। तो वो जानने के लिए आप हमारे पेड बैच में आ सकते हो, बट स्टिल इफ यू इंसिस्ट कि नहीं सर हम यूट्यूब से ही पढ़ेंगे, तो आप पढ़िए अच्छे से, कॉन्सेप्ट और मैं आपको पढ़ा दूंगा, बस प्रैक्टिस आपको अपने साइड से करना होगा, ठीक है। ओके, ये हो गया। बाकी इसी से हम ये सेशन को एंड करते हैं। सो दिस वाज फ्रॉम माय एंड एज अ प्रॉमिस, आपको मैंने बताया कि आपके लिए सेशन लाऊंगा मैं जहाँ पे पीवाईक्यू हम करेंगे और एनालिसिस करेंगे। तो ये एक सेशन था वेयर वी हैव सॉल्व द पीवाईक्यू एंड आई ट्राई टू सॉल्व इन अ वेरी डिफरेंट अप्रोच। कुछ क्वेश्चंस फॉर्मूला से किए, क्योंकि वो सब में अगर अप्रोच से करना हो तो यू हैव टू अंडरस्टैंड फ्यू थिंग्स बिफोर हैंड, और वो अगर समझाने जाएंगे तो बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा। तो कुछ क्वेश्चन पे मैंने फॉर्मूला से किया है जानबूझकर, और कुछ पे मैंने अप्रोच लगा के सॉल्व किया है। बट इफ यू कम टू आवर पेड बैच, ये सारे क्वेश्चन हम अलग अलग अप्रोच से सॉल्व कर सकते हैं, जिसमें हमें ज़्यादा से ज़्यादा 30 से 40 मिनट पे पेपर हम आराम से कवर कर सकते हैं, ठीक है। सो दैट्स इट फ्रॉम माय एंड, आई होप यू लाइक दिस सेशन माय फ्रेंड। अच्छा लगा हो तो दोस्त लाइक कर दीजिएगा। न्यू एस्पिरेंट्स, इफ यू आर फ्रॉम सिक्किम, you kindly subscribe to our channel, because from now on I'll be giving many videos for SPSC examination, not only accounts clerk, but in future if you get examinations like under secretary, accounts officer and all, उसके भी हम क्लास आपको कराएंगे यहाँ पे, okay, online. So if you want, you subscribe the channel, along with that press the bell icon so that you do not miss the future notification. और अभी के लिए आपके जो क्लासेस होंगे, अगर हम क्लास करते हैं, that totally depends on the comments, तो मिनिमम 100 कमेंट्स चाहिए होगा मुझे। 100 कमेंट्स अगर आ गए तो आपके क्लास में फटाफट लगवा दूंगा, ठीक है। एंड यू कैन डू द क्लासेस, यू कैन लर्न द कॉन्सेप्ट्स थ्रू यूट्यूब इन फ्री ऑफ कॉस्ट, जस्ट दैट यू हैव टू गिव एक्स्ट्रा एफर्ट फॉर प्रैक्टिस, आपको अलग जगह से प्रैक्टिस करना होगा, ठीक है। ये है, ओके। सो अभी के लिए हम सारे वीडियोस वीडियो सेक्शन पे डालेंगे, बट स्लोली अगर फीडबैक अच्छा रहा तो मैं लाइव सेशंस भी लेना यहाँ पे चालू कर दूंगा आप लोगों के लिए, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, कीप स्टडिंग एंड ऑल द वेरी बेस्ट, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट सेशन, टिल देन टेक केयर एंड कीप स्टडिंग, बाय बाय, थैंक यू।